सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोत् भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो क्या देख रहे थे बाबू? अंतिम पाठ में हम लोग द्रव्यों को देख रहे थे। कौन कौन द्रव्यों को देख लिया हम लोगों ने? पृथ्वी, अप, तेज और वायु। जब, ये जब कौन है? जल। आप बोलना चाह रहे हो, जल भी चालू करना चाहिए। जब जल और अप को मिला के जब, ये कौन तरीका हुआ है? अरे जलो बोलो या तो आप बोलो, एक बोलो कोई, तो उसको देख ले। उसके बाद तेज को देखा और उसके बाद वायु को देखा। समझ में आया ना सब? चारों को पाठ लगाए आप लोग? नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? चलिए, क्या लक्षण किया बाबू पृथ्वी का? यही बोलोगे? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? अरे इधर ध्यान दो, क्या लक्षण बना पृथ्वी का? गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वं पृथिव्याः लक्षणम्। हाँ, ये लक्षण कर दिया, ठीक है ना? गंधनिष्ठा, आवाज निकल के बोलो। गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वं पृथिव्याः लक्षणम्। हो जाएगा ना पृथ्वी का लक्षण? ये कटपटादि जितनी भी पृथ्वी है सब में गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्व है कि नहीं है? है। गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता किसमें है? अधिकरणताश्रय कौन होगी? पृथ्वी होगी। अधिकरणताश्रयत्व किस में जाएगा? पृथ्वी में जाएगा। पृथ्वी में जाएगा। लक्षण समन्वय हुआ कि नहीं हुआ? सारी पृथ्वी में ये चीज है कि नहीं है? तो यही लक्षण कर दिया बाबू। इसके बाद कौन लक्षण, किसका, कौन द्रव्य आया था? आप। जल आया बाबू। जल का क्या लक्षण कर दिए? शीत स्पर्शवत्वं जल अपाम लक्षणम। शीत स्पर्शाधेयता निरूपिताधिकरण। क्या शीत स्पर्शाधेयता? शीत स्पर्श निष्ठा धेयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वं अपाम लक्षणम। यही लक्षण कर दिया बाबू। शीत स्पर्श निष्ठा दे, क्या तुमको वहाँ अटक गया है बीच में, बार बार उसको खोल रहे हो, वो कर रहे हो। शीत स्पर्श निष्ठा देयता निकाल लो, चलो कर लो। क्या करना चाह रहे हो कब से? तो फिर कब से लगाए वो पीछे हाथ कर करके। अरे निकाल लो ना भाई। चलो, तो उसमें कहीं लक्षण ये सब नहीं ना लिखे हैं, तो बोलो ना फिर क्या हुआ जल का लक्षण? जलस्य किम लक्षणम? शीत स्पर्श निष्ठा धेयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वं अपाम लक्षणम। ये चीज समझ में आ रही है बाबू? शीत स्पर्श जो है वो जल में रह रहा है, तो शीत स्पर्श का अधिकरण हुआ कौन बाबू? जल हुआ। तो आधे कौन हो गया? आधे हो गए शीत स्पर्श। तो शीत स्पर्श आधेयता की निष्ठा होगी बाबू? तो शीत स्पर्श निष्ठा देयता हुई कि नहीं हुई? तादृश आधेयता निरूपित अधिकरणता किसमें है बाबू? जल में है। अधिकरणता का आश्रय कौन होगा बाबू? अधिकरणताश्रय तुम किस में जाएगा? यही लक्षण कर दिया। असाधारण धर्म जो होता है वही लक्षण होता है। तो जल का असाधारण धर्म क्या हो जाएगा बाबू? शीत स्पर्श निष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वं जलस्य लक्षणम। बात समझ में आई कि नहीं? फिर इसका भेद प्रभेद भी हम लोगों ने जान लिया, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके बाद नंबर 3 का द्रव्य आया बाबू कौन? तेज। तेज का क्या लक्षण कर दिया? इसी तरह बोलो। उष्ण स्पर्श निष्ठा धेयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वं तेजसः लक्षणम। ये लक्षण कर दिया बाबू। उष्ण स्पर्श निष्ठा देयता है कि नहीं है? उष्ण स्पर्श का अधिकरण है बाबू तेज, है कि नहीं है? तेज ही उष्ण स्पर्श वाला होता है ना। उष्ण स्पर्शवत्वं तेजसः लक्षणम भी हम कर सकते हैं, है कि नहीं है? लेकिन एक तरीका हमने अपनाया लक्षण बोलने का, है कि नहीं? भाषा करके बनाया हमने कि उष्ण स्पर्श का अधिकरण है तेज, तो अधिकरण तो तेज हो गया। आधे कौन हुआ बाबू? उष्ण स्पर्श। तो आधेयता की निष्ठा? उष्ण स्पर्श निष्ठा उष्ण स्पर्श निष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता किस में रहेगी? तेज में रहेगी। तेज में रहेगी। जल में कौन बोला? जल तेज वो होता है, उष्ण स्पर्श वाला होता है। यदि वो कर देंगे अधिकरण तो जाएगी कभी उसमें जल में, तो फिर
अंडबंड क्यों बोल रहे हो बाबू? उष्ण स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता किस में रहेगी? तेज में। अधिकरणता श्रय कौन होगा? तेज होगा। तादृश अधिकरणता श्रयत्वम किस में जाएगा? तेज में जाएगा। तो कोई भी तेज हो, चाहे वो वन्नी रूप तेज हो, चाहे वो विद्युत रूप तेज हो, चाहे वो औदर्य तेज हो, चाहे वो दिव्य तो वो विद्युत हो ही गया ना, चाहे आकारज तेज हो, सारा का सारा जितना भी तेज है, ठीक है ना, चाहे शरीर रूप हो, चाहे इंद्रियात्मक हो, सारा का सारा तेज क्या है? उष्ण स्पर्श वाला है बाबू। तो उष्ण स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता श्रय, तो बोलो इसको, उष्ण स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता श्रयत्वम तेजसः लक्षणम। ये कोई भागवत का थोड़ी ना वो कथा हो रही है कि बैठ गए वो वशिष्ठ, वो किसकी तरह, वो परीक्षित की तरह कान लगा के सुनने के लिए है। भागवत की कथा थोड़ी ना हो रही, न्याय का पाठ हो रहा है, इसमें बोलना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो क्या लक्षण कर दिया तेज का? तेजसः किम लक्षणम? यही कर दिया बाबू। इसका भी भेद प्रभेद हम लोगों ने जाना ना। तेज भी नित्य और अनित्य के भेद से दो प्रकार का होता है। परमाणु रूप जो तेज होता है वो नित्य होता है, और वो कार्य रूप जो तेज होता है वो अनित्य होता है। इसके बाद पुनः त्रैविध्य भी बताया इसने। तेज त्रिविध 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? विषय भेद से। शरीर क्या होता है भाई? शरीर किसका शरीर? तेजस शरीर होता है। तो क्या कहा? आदित्य लोके प्रसिद्धम। आदित्य लोक में वो शरीर होता है। ये सूर्य आदि का जो शरीर है ना, वो तेजस शरीर है बाबू, बिल्कुल तेज का बना हुआ। आया कि नहीं आया? तो ये तेजस शरीर कहा जाता है। तो शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम, ये कर दिया। इंद्री भी बताया, तेजस इंद्री भी होती है। कौन कौन बाबू बताइए? कौन इंद्री बताई? तेजस इंद्रिय। इंद्रिय रूपग्राहकम चक्षुः। इंद्री जब ना वो पूछे तो संज्ञा ही बोला कर, चक्षुर इंद्रिय। ये चक्षुर इंद्रिय जो है वो क्या है? तेजस है। और ये किसका ग्रहण कराती है? रूप का। रूपक ग्राहकम। ये काला है, नीला है, पीला है, इसका ज्ञान कैसे होता है? चक्षुर इंद्रिय से होता है। रूपक ग्राहकम। आया कि नहीं? चक्षु। और उसका स्थान भी बता दिया ना। स्थान कहाँ पर है? कृष्ण ताराग्रवर्ती। कृष्ण तारा जो है, इधर कृष्ण तारा दिख रहे, उसके अग्रभाग में है। लोग इसको पूरी की पूरी को चक्षुर इंद्रिय समझते, पूरा नहीं है। वो तो पृथ्वी का बना हुआ है, ये जो है वो, है कि नहीं है? और चक्षुर इंद्रिय तो तेजस होती है ना बाबू। तो उस इंद्रिय का स्थान क्या है बाबू? कृष्ण ताराग्रवर्ती। कृष्ण तारा बीच में दिख रहा है, उसमें अग्रवर्ती हो। कृष्ण तारा भी चक्षुर इंद्रिय नहीं, कृष्ण तारा के अग्रभाग में उसका स्थान है चक्षुर इंद्रिय। आया कि नहीं? और वो तेजस इंद्रिय है। आया कि नहीं? ये कर दिया, ये स्थान भी बता दिया। विस्तार से हमने चर्चा की, इसमें लंबा चौड़े व्याख्यान की अब जरूरत नहीं है। और विषय भी बता दिया बाबू। विषय, तेज का विषय कौन होता है? तो विषयस् चतुर्विधः, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन बाबू? भौम दिव्योदर्याकरज भेदात्। भौम विषय क्या है बाबू? वह्न्यादिकम। वह्नि, दीप इत्यादि इत्यादि जितना भी तेज है ना, वो सब भौम कहलाता है बाबू, है कि नहीं? भूमि से जो वो होने वाला होता है, भूमि की भी कारणता जिस तेज में रहती है, वो क्या कहलाता है? भौम। आया कि नहीं आया बाबू? यही भौम तेज कह दिया। आया। इसके बाद कौन आया बाबू? दिव्य। दिव्य तेज कौन सा होता है? अभिंधनम दिव्यम विद्युत आदि। अभिंधनम दिव्य, ये विद्युत आदि जितने भी है, विद्युत वगैरह वगैरह, ये सब तेज पदार्थ है बाबू, ये सब तेज में आते हैं, है कि नहीं है? और क्या कहते हैं, ये कैसा वो विशेषण दिया? विद्युत अभिंधनम। अभिंधनम मतलब बाबू, अब है ईंधन जिसमें, जल है ईंधन जिसमें, जिसका, जो भी कहो। आया कि नहीं? ऐसे जो विद्युत आदि है वो सब दिव्य तेज कहलाते हैं। इसके बाद कौन तीसरे नंबर का बताया? औदर्य। औदर्य तेज, वो भी तेज है बाबू, औदर्य, है कि ना? औदर्य कौन तेज है भाई? औदर्य तो कहा कि आप जो चीज खाते हैं, है कि नहीं? रोटी सब्जी सब चीज़ें खाते हैं तो उसका परिणाम होता है कि नहीं होता है? पाक होता है, पाचन होता है। तो उस पाचन का जो हेतु है, पाक का उस परिणाम का जो हेतु है, तो वहाँ पर भी कोई तेज है कि नहीं? उधर में भी कोई तेज है जिसके द्वारा आपका जो खाया पिया हुआ सब है, जिसका क्या होता है? पाक होता है, परिणाम होता है। तो परिणाम का जो हेतु है वो तेज को ही क्या कहेंगे? औदर्य तेज कहेंगे। ये उन्होंने कर दिया, ठीक है ना? इसके बाद और कौन तेज बताया अंतिम में? आकरजम। आकर से होने वाला, आकर से निकलने वाला जो तेज है, जैसे सुवर्ण है, चांदी है। चांदी भी तेज है बाबू, है कि नहीं है? तो ये सुवर्ण, चांदी, ये सब क्या है?
आकरज है और यह तेज है। आया कि नहीं, आकरज तेज इसको कहा जाए। चलिए, इस प्रकार से विषय का चातुर्विद्य बता करके इन्होंने क्या तेज को स्पष्ट कर दिया। अंतिम पाठ में हम लोगों ने देखा इस चीज को। इसके बाद कौन पदार्थ आया बाबू? वायु। वायु। वायु किसको कहते हैं? तो कहा रूप रहित स्पर्शवान वायु। रूप रहित होते हुए जो स्पर्श वाला हो वही क्या है? वायु है। 9 द्रव्यों में आप बता सकते हैं रूप वाले द्रव्य कौन कौन है? 9 द्रव्यों में बताओ रूप वाले द्रव्य कौन कौन है? पृथ्वी, आप और तेज। पृथ्वी, जल और तेज। आया कि नहीं? और कोई रूप वाले नहीं है? ये वायु रूप वाला नहीं है? आकाश रूप वाला नहीं है? काल, दिक, आत्मा, मन, इन सब किसी का रूप नहीं। पृथ्वी, जल और तेज, ये 3 के ही रूप होते हैं बाबू, है कि नहीं है? किसका कौन होता है ये सब हम जब गुण की चर्चा करेंगे, रूप आदि की, रूप रस, तब वहाँ पर विस्तार से विचार करेंगे। लेकिन रूप जो है पृथ्वी, जल, तेज में 3 में ही रहता है। स्पर्श कहाँ कहाँ रहता है बता सकते हो? 9 द्रव्यों में स्पर्श कौन कौन द्रव्यों में रहता है? कहाँ कहाँ रहता है? पृथ्वी, जल और तेज। 3 ही जगह स्पर्श रहता है। और किसी में स्पर्श, वायु में स्पर्श नहीं होता है। वायु में स्पर्श होता है। तो फिर क्या कर रहे हो? स्पर्श तो गिनाने के लिए कहे तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु। आकाश आदि में नहीं होता है। आकाश, काल, दिक, आत्मा, मन किसी में नहीं रहता है। किसी का स्पर्श नहीं होता है। न उष्ण, न शीत, न अनुष्ण शीत। आया कि नहीं आया? ये 4 ही होते हैं जो स्पर्श वाले होते हैं। कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज और वायु। तो स्पर्शवत्वम वायोर लक्षणम यदि हम करते बाबू, क्या लक्षण करते? स्पर्शवत्वम वायोर लक्षणम। कहाँ कहाँ अतिव्याप्ति हो जाती? पृथ्वी, जल और तेज में। तेज में अतिव्याप्ति हो जाती। वायु में भी नहीं हो जाती। वायु में भी तो स्पर्शवत्वम है। तो वो तो क्यों? रूप रहित है ना। तो रूप रहित रहे, उससे हमें क्या लेना देना? हम कह रहे स्पर्शवत्तम वायु का लक्षण करते हैं, तो वो लक्षण की अतिव्याप्ति कहाँ कहाँ होगी? पृथ्वी, जल और तेज में। तो वायु में क्यों नहीं होगी? वायु का तो लक्षण होगा। हाँ, वायु तो लक्ष्य है ना बाबू। लक्ष्य में लक्षण जाना अतिव्याप्ति नहीं होता। अलक्ष्य में लक्षण जाना अतिव्याप्ति होती है। वायु तो लक्षण है, लक्ष्य है हमारा। आयक नहीं तो क्या रूप रहित कर रहे हैं? उसकी अभी चर्चा ही नहीं कर रहे। खाली स्पर्शवत्वम वायु और लक्षणम कहा। क्या कहा? स्पर्शवत्वम वायोर लक्षणम। पृथ्वी, जल, तेज में भी चला गया। आया कि नहीं आया? अभी पृथ्वी, जल, तेज में अतिव्याप्ति हो रही है, इसका वारण करें तो कैसे करें हम? तो कहा कि पंडित जी देखो, पृथ्वी, जल, तेज तीनों रूप वाले होते हैं कि नहीं होते हैं? तो रूप रहित, वो तो रूप सहित है। हम कह देंगे रूप रहितत्व विशेषण दे देंगे। दिमाग लगाओ, यही कर दिया जाए। रूप रहितत्व जोड़ दिया जाए। इस तीनों हट जाएंगे कि नहीं हट जाएंगे? पृथ्वी, जल, तेज में अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। तो क्या विशेषण दे दिया बाबू? रूप रहितत्वम। तो लक्षण क्या बन गया? रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोर लक्षणम। यही लक्षण कर दिया। वायु किसको कहा जाए? तो कहा रूप रहित होते हुए। वायु का रूप नहीं ना होता है, तो रूप रहितत्व गया। और स्पर्श वाला होता है कि नहीं होता है? स्पर्श भी होता है। तो रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोर लक्षणम, यही कर दिए। क्या लक्षण कर दिए बाबू? रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोर लक्षणम। ये कर दिया है ना। रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोर लक्षणम। तो रूप रहितत्वम ये विशेषण यदि न दे तो लक्षण का स्वरूप क्या बनेगा? स्पर्शवत्वम वायोर लक्षणम। यही लक्षण बनेगा। और ये लक्षण वायु का करेंगे तो क्या दोष आएगा? अतिव्याप्ति दोष आएगा। पृथ्वी और तेज में अतिव्याप्ति हो जाएगा। अतिव्याप्ति हो जाएगी। पृथ्वी आदि त्रिषु अतिव्याप्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये तो ये अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विशेषण देना पड़ेगा। कौन विशेषण? सीधा बोलो ना। विशेषण देना पड़ेगा। रूप रहितत्व विशेषण देना पड़ेगा। तो रूप रहितत्व विशेषण दे देंगे तो लक्षण का स्वरूप क्या बनेगा? रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोर लक्षणम। अब देखो, पृथ्वी, जल, तेज में रूप रहितत्व है। पृथ्वी, जल, तेज में रूप रहितत्व है और स्पर्शवत्व तो है ही। रूप रहितत्व नहीं है। तो काहे तुम इस पेड़ के पीछे जा रहे हो? पागल कहेगा कोई यदि कहे कि पृथ्वी, जल, तेज में रूप नहीं रहता। आपको ही शुरुआत में पूछा रूप कहाँ रहता है, आप ही लोग भके हैं कि रूप जल पृथ्वी जल तेज में रहता है। तो रूप रहित तत्व तो पृथ्वी जल तेज में रहेगा? नहीं रहेगा। तो रूप रहित तत्व सती स्पर्शवत्वम जब लक्षण किया तो वो वायु में जाएगा कि नहीं जाएगा? पृथ्वी आदि में जाएगा ना? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। स्पर्शवत्वम तो जा रहा है, रूप रहित तत्व नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है। तो इसलिए
विशेषण नहीं गया तो विशिष्ट पूरा लक्षण नहीं ना गया, नहीं। नहीं गया। पूरा लक्षण जाए तब तो कहे अतिव्याप्ति, तो अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। आया ना? तो चलो रूप रहितत्व विशेषण देना जरूरी है तो वही रख लो, रूप रहितत्व वायु और लक्षणम यही कर लो। तो क्या समस्या है? तो अब तो पृथ्वी जल तेज में अतिव्याप्ति नहीं है और वायु रूप रहित होता है कि नहीं होता है? तो रूप रहित तत्व वायु में चला जाएगा, लक्षण समन्वय हो गया, क्या दिक्कत है? अतिव्याप्ति दोष है। आकाश आदि में आकाश आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। आपके आकाश में रूप रहता है? नहीं रहता। काल दिक आत्मा मन में रूप रहता है? नहीं रहता है। तो रूप रहित तत्व बाबू उसमें भी चला जाएगा ना। लक्षण कर रहे किसका? वायु का। और अलक्ष्य है आपके आकाश आदि सब अलक्ष्य है ना, वायु को छोड़ के सब अलक्ष्य है। तो वो सब आकाश आदि अलक्ष्य में लक्षण चला गया तो अतिव्याप्ति होगी कि नहीं होगी? अलक्ष्य लक्षण सत्वम अतिव्याप्ति। यही तो अतिव्याप्ति है। अतिव्याप्ति हो, इसका वारण करने के लिए क्या देना पड़ेगा? विशेष्य दल देना पड़ेगा। क्या विशेष्य दल दोगे? स्पर्शवत्वम, ये भी देना पड़ेगा। तो लक्षण का स्वरूप क्या बन जाएगा? रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायु अब लक्षणम। आकाश आदि में अतिव्याप्ति नहीं ना होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि रूप रहितत्व ये विशेष दल दे दिया इसलिए। ये विशेष दल दे दिया तो उससे क्या फर्क पड़ा? उधर आकाश आदि में अतिव्याप्ति का वारण कैसे हो जाएगा? रूप रहित तत्व, अरे वो रूप रहित ही होते हैं आकाश आदि। स्पर्श वाले भी, स्पर्श वाले भी होते हैं तो हो जाए, तब तो वो तो अतिव्याप्ति। स्पर्श वाले भी नहीं। स्पर्श वाले भी नहीं होते। भी का क्या मतलब है? भी से क्या हमको लेना? रूप भी नहीं होता उनका और स्पर्श भी नहीं होता। रूप भी नहीं होता है और स्पर्श भी नहीं होता है, तो हमें क्या लेना देना? हमने कहा रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम, ये वायु का लक्षण किया। क्या लक्षण किया? रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायु अब लक्षणम। आकाश आदि में अतिव्याप्ति होगी? नहीं, क्यों नहीं होगी? इसका कारण बोल। क्योंकि रूप रहित तत्व उसमें जा ही रहा है। रूप रहित तो है तो रूप रहित तो उसमें जाएगा ना आकाश आदि में। हाँ, लेकिन स्पर्श वाला नहीं है। स्पर्श- ये बोलो ना, उत्तर बोलो कि क्यों नहीं जाएगा? स्पर्शवत्वम ये नहीं जाएगा। ये नहीं जाएगा, ये बोलो। आया कि नहीं आया? उत्तर ध्यान से देखो क्या उत्तर देना पड़े। रूप रहितत्व जा रहा है, उसे क्या लेना दे? वो चला जाएगा फिर तो अतिव्याप्ति। आया कि नहीं? क्यों अतिव्याप्ति नहीं होगी? क्योंकि आपने कहा अतिव्याप्ति नहीं होगी अब आकाश आदि में। क्यों नहीं होगी? तो कारण बोलना पड़ेगा कि स्पर्शवत्व में विशेष दल उसमें नहीं घट रहा है, नहीं जा रहा है। आया कि नहीं आया? स्वरूप रहितत्व भी जाए, स्पर्शवत्व भी जाए, तब तो फिर अतिव्याप्ति का है। आया कि नहीं आया? चलिए क्या लक्षण कर दिया वायु का? रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायु पृथ्वी लक्षणम। आदि में अतिव्याप्ति होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बताओ? क्योंकि उनके रूप होते हैं, रूप रहित तत्व। तो ये नहीं जाएगा। देखो ऐसे साफ उत्तर देना है और इधर का उधर बोलना ही नहीं है कि नहीं है? थोड़ा भी इधर उधर करने गए तो फिर गए। आया ना? साफ साफ समझ में आ रहा है ना? समझ करके बोल रहे हो कि निकल गया मुंह से? सही हो गया, समझ के बोल। चलो तो रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायु लक्षणम, ये कर लिया। इस वायु के भी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा अंतिम पाठ में कर ली बाबू, ठीक है ना? वायु भी दो प्रकार का होता है बाबू, नित्य और अनित्य के भेद से। नित्य वायु कौन होता है बाबू? तो परमाणु रूप जो वायु होता है वो नित्य होता है, और कार्य रूप जो वायु होता है ज्ञानोगादी से लेकर के अभी जैसे हम लोगों को अभी स्पर्श हो रहा है जिस वायु का, ये सब अनित्य वायु है बाबू, नष्ट हो जाता है। आया कि नहीं? परमाणु रूप में जो वायु रहता है वो ही नित्य होता है। इसके अलावा जितना भी कार्य रूप वायु है, पैदा होने वाला वायु, सारा का सारा अनित्य है। जन्य वायु सारा का सारा अनित्य है। आया कि नहीं आया? चलिए इसके बाद पुनः त्रैविध्य बता दिए। पुनः त्रिविध, वो वायु जो है वो फिर से तीन प्रकार का होता है। वो प्रकारांतरेण क्या तीन भेद बताए? शरीर इंद्रिय विषय भेदात्। शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से तीन प्रकार का होता है। शरीर क्या होता है भाई? वायु, वायवी शरीर क्या होता है? तो क्या कहा कहाँ पर होता है? तो वायु लोक में वायवी शरीर मिलते हैं बाबू। कैसे शरीर? वायवी शरीर, वायु के बने हो, वायु का ही निर्मित शरीर। बताओ वरुण लोक में मिलता है। और आपको एक अतिरिक्त भी हमने बताया था, ये पिशाचादियों का जो शरीर होता है ना बाबू, वायवीय शरीर होता है कि नहीं? उन लोगों का पार्थिव शरीर नहीं होता है। आपको ऐसे दिखेंगे ना वायु रूप में ही, है कि नहीं? तो हॉरर मूवी जो होती है उसमें दिखाते हैं ऐसे, वायु आया वायु गया, ऐसे दिखाते हैं ना। तो वो लोग तो पता नहीं ऐसे ही, लेकिन वो भी दिखाते सफ़ेद काला पीला। वायु का रूप थोड़ी ना होता है, वो भी ठीक रूप से नहीं दिखा, लेकिन उनको तो बताना है, भूत प्रेत दिखाना है पिक्चर में। अब खाली हवा से कैसे वो बताएंगे? है कि नहीं है? या तो पेड़ हिलता हुआ दिखाए, ये सब करे तो
वरना वायु को ऐसे तो दिखा नहीं सकते, रूप वाला तो होता नहीं वो कोई, स्पर्श वाला होता है। स्पर्श हम लोग को कैसे अनुभव करेंगे, मूवी का है कि नहीं है? तो वो लोग तो की हो सकते वहाँ के लोग, तो कैसे बताते, इसलिए कुछ रंगीन वंगीन करके दिखा देते हैं, भूत का वो दिखाते हैं, कि नहीं है? लेकिन भूत प्रेत पिशाच आदियों का जो शरीर होता है ना बाबू, वायवी शरीर होता है। आपके पास से कब गुजर गए आपको वो स्पर्श होगा, आप देख नहीं पाएंगे उसको, है कि नहीं है? तो ये सब होता है। तो चलिए ये क्या कर दिया, शरीर और वायु लोक के इन्होंने कर दिया है कि वायु लोक में तो वायु भी शरीर मिलते हैं। आया कि नहीं आया, शरीर का ये कर दिया। इसके बाद दूसरे नंबर का भेद क्या बताया था, इंद्रिय। और वायवीय इंद्रिय कौन होते हैं बाबू, त्वग इंद्रिय। त्वग इंद्रिय जो होती है वो वायवीय इंद्रिय होती है, ठीक है ना? वायु की वायु ही होता है, वायवी ही होती है। उसको वो क्या किम ग्राहिका होती है, वो स्पर्श ग्राहकम, स्पर्श को ग्रहण करती है। शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श, चाहे अनुष्णा शीत स्पर्श, इन सब स्पर्शों का ग्रहण किसके द्वारा होता है, त्वगिंद्रिय के द्वारा होता है कि नहीं है? त्वगिंद्रिय से ही हमको पता चलता है ना, ठंडा है गर्म है, कि न ठंडा न गर्म, अनुष्णा शीत है, कैसे पता चलता है? त्वगिंद्रिय से ही पता चलता है। तो त्वगिंद्रिय कहाँ होती है, शरीर में, सर्व शरीर होती है, सारे शरीर में रहती है। आया कि नहीं आया, सारे के सारे शरीर में रहते। कभी कभी कोई चीज़ होती है, गरम चीज़ मुंह में डाल देते हैं तो गरम है, बहुत गरम है, पता चलता है कि नहीं पता चलता है? चम्मच से उठा के डाल दी तो किस इंद्रिय से पता चला? तो कभी मत कहना कि रसनेन्द्रिय से पता चला। रसनेन्द्रिय से कहाँ, रसनेन्द्रिय तो रस की ग्राहिका होगी, वो स्पर्श की ग्राहिका नहीं होती है। स्पर्श की ग्राहिका कौन होगी, त्वगिंद्रिय। अब त्वगिंद्रिय चूंकि सारे शरीर में रहती है तो उधर भी है, मुंह में भी है त्वगिंद्रिय, अरे संपूर्ण शरीर में रहती है ना, सर्व शरीर वर्ती, तो मुंह में भी है, तो वहां से भी वो स्पर्श का ग्रहण कर सकती है। ठंडा गर्म ये सब ग्रहण उसके द्वारा हो सकता है। आया कि नहीं? तो ये मत कह देना कि मुंह से वो कर लिए, पता चल गया, रसनेन्द्रिय से मतलब पता चल गया, है कि नहीं? त्वगिंद्रिय से ही स्पर्श का ज्ञान होता है, उसकी ताकत नहीं रसनेन्द्रिय की स्पर्श का ग्रहण कर ले। आया कि नहीं? त्वगिंद्रिय से ही होता है। चलिए, तो त्वगिंद्रिय कहाँ है, सर्व शरीर वर्ती। आया कि नहीं? चलिए, होता है कभी ऐसा, गरम डाल दिए, है कि नहीं? वो एक वो देखे, वो सुने, एक दो लोग थे, कहीं भोजन करने के लिए गए बाहर, शादी में भोजन करने के लिए गए। अब वहाँ भोजन की थाली वाली बनाई, सब चीज़ परोसी की। अब उसमें वो क्या बोलते हैं, हमारे गुजराती में उसको पजिया कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? पजिया ही कहते हैं भगवान। तो उसको गरम रहते हैं, तेल से निकाल हुआ। तो किसी एक आदमी ने वो गरम आया तो सीधा उठा के मुंह में डाल दिया तो वो चपक गया मुंह में, एक ही वो तो फिर हालत क्या होगी, आँख से आंसू निकलने लगे। तो उसके बाजू में जो बैठा था वो पूछा कि क्या हो गया तुमको, क्यों रो रहे हो? तो वो कहे कि मुझे मेरे पिताजी याद आ गए तो कहे कैसे, क्यों? उसे वो भजिया खाने से कैसे पिताजी याद आ सकते हैं? तो वो कहे नहीं, ये भजिया हमारे पिताजी को बहुत पसंद था तो इसलिए वो उनकी याद आ गई, वो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है, उनको बहुत पसंद था। तो बाजू वाला का ठीक, उसने भी मुंह में डाला जैसे के तैसे उठा करके, तो उसका भी मुंह बंद हो गया, चपक गया पूरा। इतना गरम कितना खोलते हुए तेल से निकाला हुआ मुंह में डाल दिया है। तो वो भी रोने लगा। तो वो पहले वाले ने पूछा भाई तुम क्यों रो रहे हो? तो वो कहे मुझे भी तुम्हारे पिताजी याद आ गए तो वो कहा कि मेरे पिताजी कहाँ से याद आ गए, मतलब मेरे पिताजी क्यों याद आए? तो वो कहे कि अरे ऐसे पागल को पैदा किया, यदि बात है याद है, मतलब ऐसे पागल को पैदा किया, अरे हमको बताए होते गरम था तो हम नहीं ना खाते कैसे पागल को पैदा करके चले गए, इसलिए तुम्हारे तो ऐसा नहीं होता। तो मतलब कहने का तात्पर्य बाबू, उष्ण चाहे शीत स्पर्श चाहे अनुष्ण शीत स्पर्श त्वगिंद्रिय के द्वारा ही ग्रहण होता है कि नहीं है जी? वो रसनेन्द्रिय का काम नहीं है वो ग्रहण करना। तो ये कर दिया बाबू, उसका स्थान भी बता दिया, स्पर्श ग्राहिका है त्वगिंद्रिय और स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीर, स्थान भी बता दिया, ठीक है ना? इसके विषय भी बता दिए बाबू। विषयात्मक वायु कौन है भाई? वृक्षादि कंपन हेतु। वृक्षादि का जो कंपन होता है कि नहीं होता है, वो कंपन का जो हेतु है
वही वायु है वायु का बाबू। विषय है कि नहीं? वो विषयात्मक वायु वो है वायु ही। वायु का विषय मतलब क्या? वायु ही है ना बाबू, वायु का ही भेद था। तो वायुवात्मक विषय है। आया कि नहीं? वायु स्वरूप विषय वही है कि वृक्ष आदि कंपन हेतु। अब बताओ उसको वायु को बताना हो तो कैसे बताए? टेक्निक अपना ही इन्होंने कि भाई पत्ते वत्ते हिलते कि नहीं हिलते हैं। हाँ। तो उसके हिलने का जो कारण है, हेतु है, वही वायु है कि नहीं? अब जैसे ये कह रहा था कोई आदमी हिला है तो विशेष परिस्थिति हो गई, पता चला वो आपकी तरह सब बंदर नहीं ना होते हैं कि पेड़ को हिलाएंगे, है कि नहीं? लेकिन कोई कोई होते हैं खुराफाती दिमाग वाले कि भाई वायु का लक्षण हमें भी जला दे, लेकिन ये लक्षण नहीं कर रहे बाबू। वायु का लक्षण तो बता चुके, रूप रहित स्पर्शवान वायु, रूप रहित तत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोर लक्षणम। वो ये लक्षण तो वहाँ बता चुके, अब केवल समझा रहे कि वायु कौन सी चीज़ है। इसका रंग रूप होता तब तो आपको बता देते। पृथ्वी की तरह होता तो जैसे उसमें मृत पाषाण आदि कह दिया, ये मिट्टी पत्थर जो दिख रहा है वो सब पृथ्वी है। सरित समुद्र आदि नदी, नर्मदा वर्मदा जितनी भी नदियाँ हैं और समुद्र आदि है कि नहीं है, वो सब क्या है? जल है। ये बता दिया। तेज में भी बता दिया, ये वन्नी सुवर्ण वगैरह वगैरह जितना विद्युत वगैरह सब है, ये सब तेज है। ऐसा वायु में नहीं ना बता सकते कि ये वायु है, ऐसा करके नहीं ना कह सकते। तो कैसे कहा? तो उन्होंने ये अपनाया कि भाई वृक्षादियों का जो कंपन होता है कि नहीं है? तो वृक्षादि जैसे पर्दा जो हिल रहा है, हिल रहा है कि नहीं हिल रहा? देखो तो ये हिल रहा है तो इसके जो इसका जो कंपन हो रहा है इसमें कारण कौन है? वायु। वही वायु। आया कि नहीं आया? तो वृक्ष आदि से पर्दे को ले लेना, है कि नहीं है? कि वृक्ष आदियों के बाल भी उड़ते हैं कि नहीं उड़ते हैं, है कि नहीं? तो वृक्ष आदियों का कंपन होने में जो हेतु है वही क्या है बाबा? वायु है। ठीक हुआ? चलिए, ये तरंगे जो उठती है पानी में किसके कारण उठती है? वायु के कारण तरंगे उठती है कि नहीं उठती है? जल आदि का जो कंपन होता है किसके कारण होता है? अब उसमें मछली हिल रही है तो वो मत लेना है, पता चला कि आप कहें कि अब मछली भी वायु है कि नहीं है? वो वायु का लक्षण नहीं ना कर रहा है बाबू। तब तो ये सब बातें होती कि भाई ये जो नाव के कारण भी तो हिलता है, नाव चल रही है तो उसमें तरंगे उठ रही है, तो जल के कंपन का हेतु हो गया जो होता है वो वायु होता है। तो आप कहेंगे नाव भी वायु है, जल के कंपन का हेतु। लेकिन ऐसे नहीं बाबू, सामान्य रूप से वो सब कुछ न रहे तब भी तो तरंगे उठती रहती है नहीं, तो वायु के कारण उठती। चलिए, तो यही कर दिया वृक्ष आदि कंपन में हेतु। इसके बाद एक विशेष चीज़ बाबू वायु के बारे में बताई, ठीक है ना? जैसा अन्य विषय बता करके सबको खत्म कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात बताई वायु की चूंकि चर्चा चल रही थी। तो क्या बताया बाबू? शरीरांतः संचारी वायु प्राणः। एक प्राण नाम का वायु होता है कि नहीं है? प्राण वायु जिसको हम कहते हैं, आया कि नहीं? प्राण वायु कौन सा, किसको कहते हैं प्राण वायु? तो कहा कि शरीरांतः संचारी, शरीर के अंतः मतलब अंदर के अंदरूनी भाग में संचार करने वाला, संचरण करने वाला, घूमने फिरने वाला जो है उस वायु को क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। आया कि नहीं? प्राण वायु कहते हैं। उसके एक विशेष नाम है प्राण। आया कि नहीं? जिसको आधुनिक भाषा में ऑक्सीजन कह देते हैं। आया कि नहीं आया? लेकिन शरीर के अंदर जो हम नाक से इसको खींचते हैं ना, अब वो अंदर गया, अंदर फिर घूमता फिरता है, तो ये जो शरीर के अंदर संचरण करने वाला शरीरांतः संचारी जो वायु है वही क्या है बाबू? प्राण है। उसी को प्राणवायु कहते हैं। ठीक हुआ? ये प्राण नाम का एक विशेष संज्ञा थी, इसलिए उन्होंने स्पष्ट करके बता दिया कि वो जो प्राण बोलते हैं ना, इसके शरीर में प्राण है, इसके शरीर में प्राण नहीं है ना? मणिकर्णिका पे कोई शव पड़ा है, कहते इसमें प्राण नहीं है। तो प्राण मतलब क्या चीज़ है? तो वायु ही है बाबू। जो लोग में व्यवहार होता है ना कि इस शरीर में तो प्राण है, इस शरीर में अब प्राण नहीं रहे, खत्म हो गया, अब इसको उठाओ, मणिकर्णिका पे ले जाओ, इसमें अभी प्राण है, इसको ले जाओ जल्दी हॉस्पिटल। ये व्यवहार करते कि नहीं करते? कहीं एक्सीडेंट होता है, अरे अभी इसके तो प्राण है, चलो चलो जल्दी चलो ले जाओ। तो मतलब क्या है ये प्राण? क्या चीज़ है प्राण? मतलब कुछ और चीज़ मत समझना, स्पष्ट कर दिया विशेष। क्यों? क्योंकि लोग में बहुत व्यवहित होता है, ये प्राण शब्द का प्रयोग बहुत करते हैं। तो प्राण और कुछ नहीं है, वायु ही है। लेकिन कौन सा वायु? सब वायु को प्राण नहीं कहते हैं। ये बाहर अभी चल रही है, हमारे शरीर को लग रही है, स्पर्श हो रहा है, ये सब प्राण नहीं है। ये नहीं, कौन सी? शरीर के अंदर जो संचरण करने वाली वायु है वही प्राण वायु है। आया कि नहीं आया? शरीरांतः संचारी वायु प्राण आया। ठीक हुआ? ये कर दी। इसके बाद क्या बताए थे? सचैकोपि प्राणापानादि संज्ञां लभते। सचैकोपि,
वो जो प्राणवायु है कि नहीं है, वो एकोपी, वो एक ही है बाबू। शरीर के अंदर संचरण करने वाला वायु कितना, एक ही है, लेकिन एकोपी उपाधि भेदा, उपाधि के भेद से प्राणापान आदि संज्ञा लभते। उपाधि के बारे में हमने अंतिम पाठ में बताया था बाबू, संक्षेप में, है कि नहीं है। जैसे एक दृष्टांत से बताए, समझिए, एक मणि है कि नहीं है, कोई मोती है, ठीक है ना, स्फटिक का मणि है, मोती है कोई, उसको रख दिया है, वो मोती कितना एक ही है कि नहीं है, लेकिन जब उसके पास वो एक ही है, ठीक है ना, लेकिन उसके पास, और वो शुक्ल रूप का होता है सामान्य, लेकिन उसके पास जब गुलाब का फूल ला लिया जाए तो कैसा हम कहेंगे, क्या व्यवहार करेंगे, लाल मोती है, ऐसा व्यवहार करते कि नहीं करते हैं। उसके पास पीला कोई फूल रख दिया जाए तो हम क्या व्यवहार करेंगे, पीला मोती है। उसके पास कुछ काला सा कुछ कपड़ा रख दिया जाए तो हम लोग उसको कैसा, काला दिखता है ना, हम लोग क्या व्यवहार करते हैं, काला मोती। ऐसा है क्या। मोती 3 प्रकार के हैं क्या, मोती तो एक ही है कि नहीं है, वो स्फटिक का जो मोती है, लेकिन उपाधि के भेद से वो पास में जो लाल पुष्प आया, काला पुष्प आया, चाहे पीला पुष्प आया, चाहे जैसा भी पुष्प आया, है कि नहीं है, हरा पुष्प आया, चाहे जैसा पुष्प आया, जिसके कारण हमको इस उपाधियों के कारण हमने उसको अलग अलग उसका भेद हमको मालूम पड़ा, उपाधि के कारण उसमें भेद आया। वस्तु तो मणि में कोई भेद नहीं है, वो जो मोती है उसमें कोई भेद नहीं है। वास्तविक दृष्टि से पूछा जाए वो मोती कितना, तो एक ही है, लेकिन उपाधि के भेद के कारण उस मोती में भी हमने लाल पीला मोती, लाल मोती करके भेद व्यवहार करते हैं, तो उपाधि के कारण भी भेद आता है कि नहीं है। उसी प्रकार बाबू ये शरीर में जो संचरण करने वाला वायु है ना, वो एक ही है, प्राण वायु, है कि नहीं है, वो एक ही है, प्राण वायु, उसको नाम दिया है, लेकिन उपाधि के भेद से वो अलग अलग संज्ञा को प्राप्त करता है। क्या बोले, सच्चा एक हो भी, मतलब वो प्राण वायु जो है वो एक हो भी, एक होने पर भी उपाधि भेदात, उपाधि के भेद से, जैसे वहां पर एक ही मोती था, लेकिन वो पुष्प आदि जो उपाधियां थी उनके भेद से वो मोती अलग अलग संज्ञा को प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, कभी लाल कहलाया, कभी पीला कहलाया, ऐसे अलग अलग संज्ञा को प्राप्त किया। वैसे शरीर के अंदर संचरण करने वाला वायु बाबू एक ही है, कितना है, एक ही है, जिसको प्राण वायु कहा जाता है, लेकिन वो उपाधि के भेद से, उपाधि के भेद से वो अलग अलग संज्ञा को प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, इन संज्ञाओं को प्राप्त करता है। हम लोगों ने अंतिम पाठ में देखा था। अब हमको ये समझना है बाबू यहाँ पर क्या उपाधि है। जैसे वहां पर एक ही मोती लाल, पीला, नीला, हरा, ये सब समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था। उपाधि के भेद से, कौन सी उपाधि कारण, वो पुष्पादि उपाधियों के कारण। यहाँ पर एक ही प्राण जो है वो नाना, कभी प्राण कहा जाएगा, अपान, उदान, समान और व्यान कहा जाएगा, एक ही वायु है शरीर के अंदर संचरण, लेकिन उसको अलग अलग नाम मिल रहा है, कोई उपाधि के कारण। कौन उपाधि के कारण, यहाँ तो कोई पुष्प नहीं है कि गुलाब का फूल रखा तो प्राण हो गया वो पुष्प, ऐसा तो नहीं। यहाँ कौन उपाधि है, तो एक श्लोक है, आप लोगों को याद है, रदि प्राण गुदेपान समानो नाभिमंडले। देखो कोई टीका टिप्पणी नीचे लिखा है, नीचे कोई टीका टिप्पणी वाले लिखे हैं इस श्लोक को, रदि प्राण गुदेपान, देखो इसी की टिप्पणी में, टीका में, टिप्पणी में कहीं होगा यही वाला। बताओ पृष्ठ संख्या इन लोगों को, 33 ये रहा। रदि प्राणो है, आप बोलो, मिला, इसको नहीं मिला। हाँ क्या है बाबू, हृदि प्राणो गुदेपान समानो नाभिमंडले उदानः कंठदेशे स्यात् व्यानः सर्वशरीरगः। व्यानः सर्वशरीरगः, यही श्लोक है बाबू। याद अंतिम पाठ में नहीं चला था, ये श्लोक नहीं बताए थे। अच्छा नहीं, ये उपाधि नहीं बताई थी, है ना, तो चलो समझ लेना, लेकिन ये श्लोक याद होना चाहिए, ठीक है ना, श्लोक याद कर लेना बाबू, काम का है। क्या कह रहे हैं, रदि प्राणो गुदे, बोलो श्लोक, रदि प्राणो गुदेपान समानो नाभिमंडले उदानः कंठदेशे स्यात् व्यानः सर्वशरीरगः। ये स्थान रूप उपाधि के कारण है कि नहीं है। रदि प्राण, शरीर, देखो एक बात समझ, शरीर के अंदर संचारण करने वाला जितना भी सारा वायु है, किसका क्या नाम, प्राण वायु कहते हैं, लेकिन अब उपाधि के कारण वही वायु अलग अलग संज्ञा को प्राप्त कर रहा है, ये बता रहे। अब कैसे, तो देखिए, हृदय, रदि प्राण, हृदय स्थान है ना जो हमारा, हृदय कहाँ होता है,
यहाँ छाती में होता है ना, कौन सी साइड में होता है? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट मतलब क्या है? बाया की दाया? बाया 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 है कि नहीं है? तो बाएं साइड में होता है। लेफ्ट क्या होता है? लेफ्ट राइट नहीं करना है, बाएं साइड में होता है। आया कि नहीं आया? तो वो हृदय मतलब हृदय स्थान में जो वायु होता है उसको क्या नाम दिया गया? प्राण। हृदय प्राण। हाँ, हृदय स्थान में। अब पूरे शरीर में है तो इतने भाग में हृदय स्थान में जो वायु संचरण करेगा उस वायु को क्या नाम दिया जाएगा? प्राण। हाँ, आया कि नहीं आया? फिर क्या कहे? हृदय प्राण। फिर गुदे, फिर खंडाकार होगा बाबू, अपान। हाँ, गुदे अपान। गुदा स्थान में जो वायु रहता है कि नहीं है? गुदा स्थान में जो वायु रहेगा उस वायु को क्या नाम दिया बाबू? अपान वायु है कि नहीं? प्रसिद्ध है आप लोगों में। तो गुदे पान, हाँ, ये अपान वायु के नाम से उसका व्यवहार होता है, जबकि है वो सब शरीर में संचरण करने वाला ही वायु है वो, है नहीं? लेकिन गुदा स्थान में जो करता है उसका नाम है, संचरण करता है अपान वायु उसको कहते हैं। हृदय स्थान में जो संचरण करता है उसको प्राण वायु कहते हैं। तो हृदय प्राण गुदे पान नाभि मंडल में, नाभि मंडल पूरा का पूरा जो है वहां जो संचरण करने वाला जो है उसको क्या कहा? समान। हाँ, समान नाभि मंडल है, उसको समान संज्ञा दी है कि नहीं? समान वायु उसको कहा जाएगा। आया, चलिए इसके बाद आया उदान कंठ देश। यहाँ कंठ देश में है कि नहीं है जो वायु संचरण करता है उसको क्या नाम दिया? उदान वायु कहा वायु बाबू, है कि नहीं है? उदान वायु, उदान संज्ञा उसको दी गई। ठीक, चलिए इसके बाद कौन आया? व्यान सर्व शरीर। और सर्व शरीर में है कि नहीं है? सर्व शरीर में, बाकी सारे शरीर में जितने में है जो संचरण करने वाला वायु है उसको व्यान संज्ञा दी गई बाबू। व्यान सर्व शरीर गच्छति, सर्व शरीर का, सर्व संपूर्ण शरीर में व्यान नाम का वायु संचरण करता है। तो इस तरह से स्थान रूप उपाधि के कारण हृदय स्थान भिन्न है, नाभि मंडल भी स्थान भिन्न है, गुदा स्थान भिन्न है, कंठ देश वाला भिन्न है, सर्व शरीर का उसके अतिरिक्त ये सब भिन्न भिन्न है। इसके कारण वो वायु में भेद बताया जा रहा है। तो ये सब स्थान उपाधियां हो गए कि नहीं हो गए? जैसे वहां पुष्पादि रूप उपाधियों के कारण एक ही मणि को अलग अलग संज्ञा प्राप्त हुई थी, लाल काला पीला नीला, है कि नहीं है? उसी प्रकार यहाँ पर शरीर के अंदर संचरण करने वाला एक ही वायु है जिसको प्राण वायु कहा, लेकिन वो स्थान रूप उपाधियों के कारण वो अलग अलग संज्ञा को प्राप्त किया कि ये प्राण वायु, ये अपान, ये उदान, ये समान, ये व्यान। आया कि नहीं आया? ये ध्यान रखना बाबू, यही सब उपाधि है। इस श्लोक को याद रखोगे, कभी भूलोगे नहीं। आया? चलिए, यही कर दिया। हृदय प्राण प्राणो गुदेपानः समानो नाभिमण्डले उदानः कंठदेशे स्याद् व्यानः सर्वशरीरगः। आया कि नहीं? ये स्थान रूप उपाधि है बाबू। इसी तरह क्रिया रूप उपाधि से भी अलग अलग वो किया गया है। क्रिया रूप उपाधि एक श्लोक और होगा कि क्रिया रूप उपाधि मतलब क्रिया के भेद के कारण ये वायु में भेद कहा जाएगा, वरना संपूर्ण शरीर में संचरण करने वाला प्राण वायु ही है, लेकिन अलग अलग काम करता है, इसके कारण अलग अलग संज्ञा को मिलती है। क्या है आगे बताया? मुख नासिकाभ्याम निष्क्रमण प्रवेशनात् प्राण। हाँ, ये देखो, ये मुख नासिकाभ्याम क्या कह रहे हैं? मुख नासिकाभ्याम निष्क्रमण प्रवेशनात् प्राण। मुख और नासिका से निष्क्रमण करता है कि नहीं करता है? निष्क्रमण मतलब बाहर निकलना, और प्रवेशन मतलब अंदर जाना। मुख से भी अंदर जाता है वायु, नासिका से भी जाता है, मुख से भी बाहर निकलता है और नासिका से भी निकलता है। तो ये मुख नासिका व्याम, मुख और नासिका के द्वारा जो निष्क्रमण और प्रवेशन मतलब बाहर निकलना और अंदर प्रवेश करना, ये जो क्रिया करता है, इस क्रिया के करने वाला जो वो इस क्रिया करने वाला जो है वो उस क्रिया को करने के कारण उसको क्या नाम दिया गया? प्राण नाम दिया गया। आया कि नहीं? तो देखो ये क्रिया के कारण ये किया बताया जा रहा है, संज्ञा है कि नहीं है? प्राण संज्ञा इसकी हो रही है। क्यों? तो मुख और नासिका के द्वारा निर्गमन और प्रवेशन करने के कारण इसको प्राण वायु कहा जाता है। आया कि आया? चलो आगे क्या कह रहे हैं? मलादीनाम अधोनयनात् अपानः। मलादियों को अधोनयन करने के कारण, मलादि होते हैं ना, आप खाना खाते हैं तो उसमें तो कुछ का वो पाक होकर के ब्लड के रूप में परिवर्तन उसका अलग अलग रूप में हो जाता है, लेकिन बहुत सारा हिस्सा मल के रूप में आ जाता है कि नहीं है? बहुत सारा हिस्सा मल के रूप में आ जाता है और उस मल को नीचे ले जाया जाता है कि नहीं है? वो नीचे ले जाएंगे ना, तभी तो आप सुबह जाएंगे तब पेट साफ करेंगे। तो मल को जो नीचे ले जाने वाला वायु है
मलादेह मल मूत्र आदियों को अधोनयन करने वाला है कि नहीं। अधोनयन मतलब नीचे ले जाने वाला, वो किसके, वायु के द्वारा ही उसको लिया जाता है कि नहीं है। वायु के द्वारा ही प्रेशर उसको होता है कि नहीं है। तो वो जो प्रेशर देने वाला जो वायु है वो वायु को ही कहा जाता है अपान वायु। आया कि नहीं। मलादेह अधोनयनात्, क्या लिखा है, मलादीनाम अधोनयनात् अपान। अपान उसको नाम मिला है मलादियों का, वो अधोनयन करने के कारण। देखो ये क्रिया रूप उपाधि है बाबू, पहले वो श्लोक में स्थान रूप उपाधियां बताई थी, अब क्रिया रूप उपाधि बता करके अलग अलग संज्ञा को। वायु तो वही है, शरीर के अंदर संचरण ही कर रहा है कि नहीं है। लेकिन वो जब मलादि का अधोनयन करता है तो उसको कहा जाता है अपान वायु। आया कि नहीं। आदि से मूत्र को भी ले लेना, मल मूत्र को जो अधोनयन करना, नीचे खींचे जाता है ना, वैसा जो वायु है वो अपान वायु है। आया कि नहीं। चलिए इसके बाद कौन आया बाबू, भुक्तस्य पाकार्थे जाठराग्नेः समुन्नयनात् समानः। आया कि नहीं आया। भुक्तस्य परिणामाय, क्या लिखा है, पाकार्थे, भुक्तस्य पाकार्थे, आपने जो खाया चीज है कि नहीं है, उसका पाक करना है कि नहीं करना है। वो पाक किसके द्वारा होगा बाबू, जठराग्नि के द्वारा होता है, जिसको हमने औदर्य तेज भी कहा है, तेज के विषय में। उसकी यहाँ चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन वो जो जठराग्नि है जिसके द्वारा पाक होना, वो जठराग्नि का समुन्नयन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, सम्यक उन्नयन, अच्छे से उसका उन्नयन करना पड़ेगा है कि नहीं है। तो उन्नयन जिस वायु के द्वारा होता है उस वायु को क्या कहेंगे, समान वायु कहेंगे बाबू। आया कि नहीं आया, समान संज्ञक वायु, समान वायु उसको कहेंगे। आया ना, पंक्ति लगा बाबू सही से, एक एक अक्षर कभी मतलब कभी छूट ना जाए कुछ। हाँ पढ़ो, है ना। भुक्त के पाक, भुक्त मतलब जो खाया है उसका पाकार्थ है, मतलब पाक करने के लिए जठराग्नि जो है कि नहीं है, वो जठराग्नि का समुन्नयन करना पड़ेगा ना। जैसे चूल्हे में चूल्हे के ऊपर बाबू कुछ पकाते हैं, चावल दाल कुछ पकाते हैं, तो वहां पर जो अग्नि होती है उसको समुन्नयन करने के लिए फूंक मारा जाता है ना, वो धमनी के द्वारा। एक धमनी ऐसी आती है, देखे कभी धमनी है कि नहीं है, उससे फूंक मार मार करके वो वायु वो अग्नि का समुन्नयन किया जाता है ताकि जल्दी पाक हो, है कि नहीं है। उसी प्रकार अंदर जो जठराग्नि है उसका समुन्नयन करना पड़ेगा ना, उसके कारण वहां पर भी कोई वायु चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वो जो वायु समुन्नयन कर रहा है जिस जठराग्नि का उद्दीपन कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा वो समुन्नयन कर रहा है, उस वायु को ही बाबू समान वायु कहेंगे। वो जठराग्नि तो बाबू औदर्य तेज है, हम पहले बता चुके हैं, उसको मत कह देना समान वायु। लेकिन वो जठराग्नि है, जाठराग्नि है समुन्नयन, समुन्नयन करने के कारण उस वायु को, वायु ही समुन्नयन करता है, उस वायु को ही समान वायु कहेंगे। ठीक हुआ। चलिए ये कर दिया, 3 देख लिए बाबू। कौन कौन वायु देख लिया, प्राण वायु, अपान वायु और समान वायु। अब कौन आया, रसादेह ऊर्ध्वनयनात्, रसादि का, रसों का ऊर्ध्वनयन करना, ऊर्ध्वनयन भी कराता है। आपको डकार आती है कि नहीं आती है, कभी खट्टी डकार, कभी कैसी डकार आती है कि नहीं आती है। जो चीज़ खाई होती है उसी टेस्ट की डकार आती है कि नहीं है। लेकिन अक्सर खट्टी लोगों को बहुत आती है, क्योंकि सब मिश्रण होकर खट्टाई हो जाता होगा। तो वो जो रस का ऊर्ध्वनयन किया, यहाँ तक लाता है कि नहीं लाता है, आपको टेस्ट आता है, आपका पूरा मुंह खट्टा खट्टा सा थोड़ी देर के लिए हो जाएगा, है कि नहीं है। तो वो रस ऊपर आया तभी तो हुआ। तो रसादि का ऊर्ध्वनयन हुआ, किसके द्वारा हुआ बताओ, वो रस तो नीचे चला गया था, वो यहाँ ऊपर लाया गया कि नहीं लाया गया, कौन, नीचे से किसी वायु ने प्रेशर दिया, ऐसे खच्च से ऊपर ले आया गया, तो आपको डकार के रूप में वो आया। तो वो जो कौन वायु लाया, तो वो जो लाया जो वायु, उसी वायु को हमने नाम दे दिया उदान वायु नाम दिया बाबू। बात समझ में आया कि नहीं, क्या कहा, रसादेह ऊर्ध्वनया, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, ऊपर, नयन मतलब ले जाने के कारण उस वायु को हमने उदान वायु कहा। आया कि नहीं आया, ये हो गया। अब एक बच गया बाबू, कौन, व्यान। व्यान क्या क्या बोलो, नाड़ी मुखेषु वितननात् व्यानः, नाड़ी मुखेषु, नाड़ियों के मुखेषु, है कि नहीं, नाड़ियों में, हमारी जो नाड़ी है उसमें भी वायु कोई घूमता है कि नहीं घूमता है। तो उसमें जो विस्तार को प्राप्त होने वाला है कि नहीं है। रक्त का संचरण होता रहता है कि नहीं होता है, तो सब नाड़ियों में भी वायु रहता
है कि नहीं है? तो वो जो वायु है नाड़ी मुखेसु वितननाथ, क्या लिखा? वितननाथ मतलब विस्तार को प्राप्त करने वाला है ना, उसमें रहने वाला जो वायु है उसी को क्या नाम दिया? व्यान। आया कि नहीं? आपकी धमनियों में जो वो हो रहा है, घूम रहा है, आया कि नहीं? नाड़ियों में जो घूम रहा है उसी वायु को नाम दिया बाबू क्या? व्यान। तो देखो वायु तो बाबू सर्व संचरण करने वाला, शरीर में संचरण करने वाला एक ही है जिसका प्राण वायु नाम है, लेकिन इन क्रिया रूप उपाधियों के कारण वो अलग अलग संज्ञा को प्राप्त किया है। मुख से निर्गमन प्रवेशन, नासिका से निर्गमन प्रवेशन होने के कारण उसको प्राण संज्ञा प्राप्त हुई है। मलादियों का अधोनयन करने के कारण उसको अपान संज्ञा प्राप्त किया है। जाठराग्नि को उद्दीपन वो समुन्नयन करने के कारण उसको समान संज्ञा को प्राप्त हुआ है। और रसादियों का ऊर्ध्वनयन करने के कारण वो उदान संज्ञा को प्राप्त किया है। और नाड़ियों में जो वितनन करने वाला, घूमने फिरने वाला है, जिसके कारण उसको ज्ञान कहा गया है। तो इस तरह से क्रिया रूप उपाधियों के कारण भी वो अलग अलग संज्ञा को प्राप्त करता है। तो दो तरह की उपाधि हुई, एक स्थान रूप उपाधि हुई बाबू और एक क्रिया रूप उपाधि हुई। इन उपाधियों के द्वारा वो अलग अलग संज्ञा को प्राप्त करता है, वरना शरीर के अंदर संचरण करने वाला पूरा का पूरा वायु जितना भी है उन सबको हम प्राण वायु कह सकते हैं। बात समझ में आई? देखो कितनी बड़ी बात है, उन्होंने वायु के विषय में स्पष्ट कर दी है कि नहीं है? क्योंकि प्राण करके एक प्रसिद्ध चीज थी लोक में, है कि नहीं है? अक्सर इसका व्यवहार हम लोग करते हैं, है कि नहीं है? अस्पतालों में तो आपको काफी सुनने के मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी इसमें प्राण है, अब खत्म हो गया, उठाओ इसको। तो ये सब जो प्राण है तो लोग प्राण मतलब कुछ और समझते हैं। प्राण मतलब लोगों को कुछ और फीलिंग आती है, पता नहीं क्या समझते हैं। लेकिन प्राण मतलब क्या है? तो अन्नम भट्ट जी ने बताया वायु ही है बाबू, है कि नहीं? शरीर के अंदर संचरण करने वाला जो वायु है उसी को प्राण कहा। और वो उपाधि के भेद से अलग अलग संज्ञा को प्राप्त किया, वरना वो है एक ही। जैसे एक ही मणि पुष्प आदि की उपाधियों के द्वारा अलग अलग रूप में काला मणि, काला मोती, पीला मोती अलग अलग संज्ञा को प्राप्त करता है, उसी प्रकार एक ही वायु अलग अलग संज्ञा को प्राप्त किया है, स्थान रूप उपाधियों के द्वारा और क्रिया रूप उपाधियों के द्वारा। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चला जाए। ये दोनों ये चीज याद होनी चाहिए, है ना? और हृदय प्राण श्लोक भी याद होना चाहिए, और ये 2-4 पंक्तियां 5 पंक्तियां आई तो वो भी याद होनी चाहिए बाबू, है कि नहीं? ये एकदम साफ साफ बिना किसी गलती के। कहीं वायु के विषय में, वो प्राण वायु के विषय में कहीं व्याख्यान देना हो तो काम आए, है कि नहीं है? उन लोगों को आप समझा सकते हैं कि कौन से वायु क्या होता है कि नहीं है? चलिए ये कर आगे चला जाए। हाँ, अब कौन आया बाबू? कितने द्रव्य देख लिए हम लोगों ने? 4। कौन कौन बाबू? पृथ्वी, जल, तेज और वायु। सबका साफ साफ है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें? अब आया कौन नंबर 5 का पदार्थ बाबू? आकाश आ गया। तो आकाश किसको कहेंगे बाबू? आकाश भी एक द्रव्य है कि नहीं है? आकाश किसको कहा जाए? चलो बताओ। शब्द गुण वो तो बता ही दिए है कि नहीं? आप बताइए आकाश किसको कहते हैं? नीला आसमान है उसका नीला नीला है ना? आकाश में मतलब आप रूप मानते हैं? आकाश में रूप होता है? नहीं। तो फिर पहले मान कहते हैं नीलम आकाशम, नीलम गगनम, नीला नीला। तो ये सब क्या है? ये जो यहाँ पर जो ये अवकाश दिख रहा है, सारा का सारा दिख क्या रहा है, लेकिन जो आप वो कर पा रहे हैं वो क्या है? वो आकाश नहीं है। लोगों को आकाश मतलब एक लोक में है, तो आकाश का ऐसे उंगली करेंगे वो तो इधर तुम्हारा दद्दा, ये सब क्या दिखते, ये सब क्या है? आकाश ही तो है। तो फिर वो भी आकाश है बाबू, है ना? और जो ये आपको आप कह रहे नीला आकाश, तो ये बाबू भ्रम है आपका। आकाश में कोई रूप होता है? एक बार विचार करिए, यदि हो तो फिर इस आकाश ने क्या बिगाड़ा? यहाँ जो आकाश है अपने आसपास, वो आकाश ने क्या बिगाड़ा? इसका कोई रूप मालूम पड़ रहा है? नहीं। तो फिर वहाँ पर भी नहीं है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाइए ऐसे ही मिलेगा, है कि नहीं है? वो बादलों का बीच में कहीं आ जाए तो आपको सफ़ेद वफेद ये सब मालूम पड़ता है, वो बादलों के कारण। बादल आकाश नहीं है बाबू। बादल तो कैसे बना है उसकी प्रक्रिया बताएंगे जब इसकी टीका टिप्पणी कौन से द्रव्यों का मिल करके बना है कि नहीं है? बादल कैसे बनते हैं, है कि नहीं है? तो वो तो जब आएगा तब विचार करेंगे कौन सा है। बादल आकाश नहीं है बाबू। तो बादल का जो सफ़ेद रूप है वो आकाश के ऊपर आरोपित मत कर देना। आकाश का कोई रूप होता है? आप अनुभव से देखिए, नहीं होता। लोग में बता वैसा व्यवहार करते, नीला आकाश करते कि नहीं करते? नीला आकाश एकदम नीला, कैसे कह रहे फिर?
ये भ्रमात्मक ज्ञान है वो। कैसा ज्ञान है? भ्रमात्मक ज्ञान। भ्रम है वो लोगों का, है ना। आकाश कहाँ नीला होता है? यदि होता है तो दिखाओ, यहाँ फिर दिखना चाहिए ना नीला आकाश। ये भी तो आकाश ही है आपके आसपास चारों ओर, तो फिर नीला वोला नहीं होता है। आया ना? तो चलो किसको आकाश कहेंगे फिर? शब्द गुणों का आकाश। किसको आकाश कहेंगे? आकाश आकाश तो बोलते ही रहते हैं। अवकाश को, अवकाश को समझाओ कि ये आकाश है, पर्याय से थोड़ी चलेगा। अब आप कहते नभः, ऐसे थोड़ी होगा। अमर कोश की पंक्ति बोल देंगे कि नभः गगनम। आकाश किसको कहते? तो कहा गगन को कहते। गगन किसको कहते? नभ किसको कहते हैं? हम चलते जाएंगे, आप बताइए, समझाइए कि इसको आकाश कहा जाए। तो बाबू शब्द गुणकम आकाश, ठीक है ना। ये सब पदार्थों की है ना परिभाषा देना नानी याद आ जाए। यदि अपने उससे विचार करने जाए ना, ध्यान से मनन करिएगा, नानी याद आ जाए इन सब पदार्थों का वो व्याख्या का परिभाषा देने में, है कि नहीं है? ऐसे नहीं कुछ भी बोल सकते, अटक जाए। लेकिन ये जो है ना महर्षियों के द्वारा दिए गए लक्षण है, स्वरूप बताए गए, तो ये प्रामाणिक बात है कि नहीं है? इस लोग वो कोई यंत्र मंत्र लगा के ये लोग नहीं देखे हैं कि इनको भ्रम होने की संभावना। यंत्र से जो देखे उसको तो भ्रम होने की पूरी संभावना। यंत्र खराब होगा तो गलत रिजल्ट देगा। कौन जान रहा है कि क्या है यंत्र, पता नहीं कितना दूर तक जाए, है कि नहीं है? लेकिन इन लोगों के हस्तामलकवत संसार जगत रहता था पूरा। कैसा बाबू? हस्तामलकवत। हस्त में जैसे आमलक होता है ना, आमलक मतलब जानते हैं? आंवला। तो हस्तामलकवत जैसे हाथ में आंवला होता है ना, वैसे इनके सामने पूरा जगत संसार रहता था। अपनी दिव्य दृष्टि से वो पूरे इनको भ्रम होने की संभावना ही नहीं है कि नहीं? वो सब चीज़ों को यथायथ हम देख सकते हैं। हम लोग देखिए अभी यहाँ से अपने आँख से देखे और आकाश का लक्षण करने जाए तो जैसे ही आप लोगों ने बोला नीला जो होता है वो आकाश होता है। भ्रम हो गया कि नहीं हो गया? भ्रम हो गया कि नहीं हो गया? हमको तो बहुत सारा, हमको तो कभी कभी वो रण में कहीं पर घूमने के लिए जाते, कभी गए रण में घूमने के लिए, अब दूर देखेंगे ना आपको पानी समझ में आएगा। आप कहेंगे हमारी आँख से दिख रहा है, हमको कैसे? आप यदि यहाँ कहे कि नहीं भाई हमको दिख रहा है, हम कैसे माने भ्रम है? आकाश नीला होता है, हम देख रहे हैं अपनी आँख से, आप हमको भ्रम कहेंगे? तो आप अपनी आँख से देखते हैं वो सब सही होता है, ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं है? क्योंकि वो रण में कहीं पर रास्ते में, रण में चलो छोड़ दो, आप कहीं हाईवे पे जा रहे हैं, है कि नहीं है? दोपहर की भरपूर धूप है, आप उसमें जा रहे आप आगे दृष्टि कीजिए, आपको पानी की तरह दिखेगा, पानी आगे है ऐसा, आप अपनी आँख से ही देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे कुछ होता है? नहीं, बस वो सड़क ही होती है, कुछ नहीं होता है। तो ये एक चीज़ आप देख समझ लीजिए कि आपसे आँख से जो ज्ञान होता है तो सब सही होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि नहीं है? तो कभी ये मत कहना कि हमारे आँख से देख रहे हैं तो हम सब सही है कि नहीं है? आँख में तो इसमें तो दोष के कारण क्या हो सकता है? भ्रम हो सकता है। आयक ने ये नहीं कह रही कि यथार्थ ज्ञान ही नहीं हो सकता। जैसे ये पुस्तक है, अब इसको हम पुस्तक ही देख रहे हैं, ये सही ज्ञान है? ऐसा नहीं कि फिर अब आपने वो निर्धारण कर लिया कि इंद्रियों से जो ज्ञान हो सब सही नहीं होता। अरे इसको पुस्तक देख रहे सही नहीं है? तो परमात्मक ज्ञान भी होता है लेकिन ब्रह्मात्मक भी होता है। ऐसा भी नहीं है कि खाली परमात्मक ही होता है, परमात्मक भी होता है। तो ये जो नीला आकाश वगैरह दिखता है ना, ये भ्रमात्मक है बाबू आप लोगों का ज्ञान। कैसे हो कहे भ्रमात्मक? तो आप अभी जहाज में बैठ के चले जाइए, कहीं पर आपको नीला कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसा ही मिलेगा जैसा अभी आज का आस पास है ना, वैसे ही आकाश मिलेगा, कहीं कुछ नीला नहीं मिलने वाला, है कि नहीं? तो ये आप या तो उसमें जहाज में आप बाहर नहीं निकल सके, उसमें जाइए, वो एक होता है ना गुब्बारा टाइप का, क्या होता है? एयर बलून। उसको जितना ऊपर ले जा सकते ले जाइए। आपको यदि नीला आकाश कहीं मिल रहे है तो फिर फोटो खींच के ले आना, है कि नहीं है? कि भैया हमको नीला मिल गया, है कि नहीं? बादल का मत लाना, सफ़ेद बादल जो होते हैं उसका मत लाना। आया ना? चलिए, तो इसलिए ये परिभाषा है बहुत विचार पूर्वक की गई है, लेकिन चिंतन मनन हम लोगों को करना है, ठीक है ना? किसको कहते हैं आकाश? तो कहा शब्द गुणकम आकाशम। शब्दो गुणो यस्य तत् शब्द गुणकम। शब्द है गुण जिसका,
वो उसको कहते हैं आकाश। शब्द, शब्द नाम का एक गुण आता है कि नहीं आता है? गुण आप लोगों ने उद्देश्य प्रकरण में जाने हैं। कितने गुण हैं? 24। कौन कौन? रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह। शब्द, शब्द आता है कि नहीं आता है? तो शब्द नाम का भी एक गुण है। वो शब्द जो गुण, जैसे हम अपने मुख से बोल रहे हैं, आप अपने कान से सुन रहे हैं, तो ये जो शब्द है वो कहाँ रहता है? बताओ, कहाँ रहता है? शब्द कहाँ रहता है? कि पृथ्वी में रहता है क्या? जल में रहता है क्या शब्द? तेज में शब्द रहता है क्या? कहाँ रहता है? हम यहाँ बोले राम, ये राम शब्द आपके वहाँ कान तक पहुँचा, तो कैसे पहुँचा? कहाँ से? वो मतलब कहाँ रहा था? आकाश में रहता है। आया कि नहीं आया? आकाश में रहा है कि नहीं है? जैसे यहाँ हमने राम ये उच्चारण किया तो एक राम शब्द उत्पन्न हुआ, उससे दूसरा, उससे तीसरा, चौथा, पांचवा, जहाँ जहाँ जिसके कान है वहाँ 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 पहुँच गया। आया कि नहीं आया? शब्द जो है, अभी इतना ही समझिए कि शब्द जो है वो कहाँ रहता है बाबा? आकाश में रहता है। तो शब्द गुण वाला कौन होता है? तो शब्द है गुण जिसका, शब्द गुणकम आकाशम, शब्दो गुणो यस्य, शब्द है गुण जिसका। कौन समाज कर रहा है? बहुरी समाज है बाबू। शब्द गुणो यस्य, शब्द है गुण जिसका। किसका है? आकाश का। उस आकाश को क्या कहेंगे? शब्द गुणकम आकाशम। तो शब्द गुण को क्या आकाश हुआ कि नहीं हुआ? और आकाश का लक्षण क्या हो जाएगा? शब्द गुणकत्वम आकाशम, आकाशस्य लक्षणम, आकाशस्य लक्षण। ये आकाशः लक्षण में क्या होता है? इसका हिंदी बताओ हमको। आकाश का लक्षण आकाशस्य। आकाशः लक्षणम, इसका अर्थ बताओ मुझे। जो आपने भगा उसका अर्थ बताओ, क्या मतलब इसका होता है? शब्द गुणकत्वम आकाशः लक्षणम, इसका हिंदी बताओ। आकाशस्य षष्ठी। क्या होगा वो तो अब तुम्हारे बस का नहीं रहा। आकाशः लक्षणम, इसका हिंदी बताओ। कितना अनर्थ करेंगे? कुछ भी विभक्ति जोड़ेंगे। आकाशः लक्षण मतलब आकाश लक्षण है, आकाश थोड़ी लक्षण है। शब्द गुणकत्वम लक्षण है बाबू। आकाश का तो लक्षण है। आया कि नहीं आया? तो क्या बोलेंगे? आकाशस्य लक्षणम, शब्द गुणकत्वम आकाशस्य लक्षणम। ध्यानपूर्वक विचारपूर्वक बोलो, कोई भी विभक्ति या कैसे भी जोड़ोगे। आकाशः लक्षणम मतलब आकाश लक्षण है। आकाश लक्षण है कि लक्ष्य है? लक्ष्य है। वो लक्षण क्या है? शब्द गुणकत्वम, ये लक्षण। आया कि नहीं? किसका है? तो आकाश का है। तो आकाशस्य लक्षणम। ध्यान रखना है सब चीजों को, ठीक है ना? क्या बन गया लक्षण? बोलो। शब्द गुणकत्वम आकाशस्य लक्षणम। ये शब्द गुणकत्वम आकाश में ही रहेगा ना? और कहीं नहीं ना रहेगा? अतिव्याप्ति अव्याप्ति संभव असंभव कुछ नहीं ना है? नहीं, कुछ नहीं। आया कि नहीं आया? शब्द गुणकत्वम आकाशस्य लक्षणम, शब्द गुण वाला जो है वही आकाश है। और तत्व मतलब शब्द गुणकत्व, यही आकाश का लक्षण हो जाएगा। यही उसका असाधारण धर्म है बाबू। पृथ्वी में शब्द नहीं ना रहता है बाबू। शब्द गुण पृथ्वी में नहीं ना रहता है। पृथ्वी से पैदा हो सकता है, दो पृथ्वी ऐसे टकराएगी, शब्द पैदा हो सकता है, लेकिन वो शब्द रहेगा कहाँ? आकाश में। पृथ्वी से पैदा हो सकता है, पृथ्वी इसमें कारण हो सकता है कि नहीं है, लेकिन पैदा होगा वो आकाश में ही। जैसे ये पृथ्वी है, ऐसे किया, शब्द उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? तो शब्द उत्पन्न पृथ्वी से हो सकता है। दो ये जल है, जल की तरंग ऐसे टकराएगी, वो नाव के साथ टकराएगी तो आवाज हो सकता है, लेकिन वो शब्द रहेगा कहाँ? आकाश में। इस चीज को अलग अलग समझना है कि नहीं है। उससे पैदा हो सकता है। वो उस पैदा होने में एक पेड़ है, पेड़ का वो है एक काष्ठ है, इसको आप बीच में से करेंगे खच से, तो आवाज आएगी कि नहीं आएगी? क्या आवाज आएगी? क्या आवाज आएगी? चट चटा शब्द होगा कि नहीं होगा? तड़ 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 कुछ होगा कि नहीं होगा? तो वो उससे खच क्या आता है? भाई खच क्या होता है? एक खच कौन सी आवाज है? पेड़ को तोड़ो को खच आवाज आती है। जंगली टाइप के लोग, जंगल वाले भी जानते हैं कि भाई क्या आवाज आती है।
चलिए, तो वो पैदा हो सकती उससे, उसमें हमारा वो नहीं है, लेकिन रहेगा वो शब्द कहाँ पर? आकाश में ही। शब्द गुणकम आकाशम और शब्द गुणकत्वम आकाशस्य लक्षणम। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, यही कर दिया। ठीक, अब क्या कह रहे हैं बाबू? अब देखिए, अभी तक जितने द्रव्य थे उसमें क्या बता रहे थे बाबू कि वो फिर दो प्रकार का है, नित्य और अनित्य के भेद से। ये आकाश जो है ना बाबू, वो कैसा है? चलो पढ़ लो। शब्द गुणकम आकाशम तच्चैकम विभु नित्यम च। तच्चैकम विभु नित्यम च। वो आकाश कैसा होता है? नित्य होता है बाबू। कैसा होता है? नित्य होता है। नित्य ही होता है, अनित्य होता ही नहीं है। ये आकाश क्या होता है? नित्य मतलब नित्य उत्पत्ति विनाश रहितत्वम नित्यत्वम। नित्यत्वम। आया कि नहीं आया? क्या नित्यत्वम मतलब? उत्पत्ति विनाश रहितत्वम नित्यम। उत्पत्ति विनाश रहितत्वम नित्यम। उत्पत्ति और विनाश से रहित होगा वही। तो उत्पत्ति विनाश रहित कहो तब तो नित्यम कहो, ठीक है। रहितत्वम और नित्यम। गंधवत्वम पृथ्वी। उत्पत्ति विनाश रहितत्वम ये क्या क्या है? लक्षण है किसका? नित्य का। तो बोलो ना आगे, कस्य लक्षण? नित्य से लक्षण। हाँ, तो बोलो पूरा। उत्पत्ति विनाश रहितत्वम नित्य से लक्षण। हाँ, ये बोलो तो ठीक है। उत्पत्ति विनाश रहितत्वम नित्य से लक्षण। नित्य का लक्षण हुआ बाबू। उत्पत्ति विनाश रहित जो होता है ना, वो नित्य होता है क्या नहीं? उत्पत्ति विनाश रहितत्वम तो नित्य में रहने वाला धर्म हो गया, तो ये तो उसका लक्षण हुआ। चलो, हमको इतना बताना है, आकाश जो है ना बाबू, वो नित्य है, खाली और खाली नित्य है। इसका अनित्य कोई भेद ही नहीं। तो साद्विविध तद्विविधम तो चलेगा ही नहीं ना यहाँ पर, तो उसकी चर्चा ही नहीं होगी। आया कि नहीं आया? तो केवल और केवल कैसा है? नित्य है बाबू। इसलिए यहाँ निरूपण का क्रम बदल रहा है। पहले 4 द्रव्यों में जो निरूपण का क्रम रहा कि पहले उसका स्वरूप बता देना, फिर उसका द्वैविध्य बताना, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ नित्य अनित्य के भेद से 2 प्रकार का होता था, पृथ्वी जल तेज वायु। आकाश तो खाली नित्य ही है। कोई आकाश नष्ट होगा? नहीं। न एक आकाश कभी उत्पन्न होता है, न कभी नष्ट होता है, इसलिए नित्य है। तो नित्यम कर दिया। आया कि नहीं आया? तो इसलिए वो क्रम बदलना पड़ा निरूपण का। आया कि नहीं आया? ये कर दिया। और कैसा कैसा है तो बताओ। तच्च, वो आकाश कितने हैं भाई? एक। कितने हैं आकाश? एकम। अरे वो आकाश कितने हैं? तो अन्नम भट्ट जी कह रहे तच्च एकम। तच्च मतलब तत् च। आकाश शब्द नपुंसक लिंग में चलता है ना, तो तत् तानी चलाएंगे। तत् च नित्यम मतलब आकाशम च नित्यम। और कितने होते? एक होते। तच्च एकम, एक ही होता। आकाश कितने होते हैं? एक। कि अनेक होते? एक होता है। क्यों? घटाकाश पटाकाश अलग अलग नहीं होते? मठाकाश, जैसे ये मठाकाश हुआ कि नहीं हुआ? ये महाविद्यालय आकाश हुआ। फिर घट रहेगा तो घट में आकाश होगा, उसको आकाश को क्या कहेंगे? घटाकाश कहेंगे। पट के यहाँ जो आकाश होगा उसको क्या कहेंगे? पटाकाश कहेंगे। ये जो आकाश है पूरा पूरा, इसको मठाकाश कहेंगे। वो जो उधर आकाश जो है वो उसको जलाकाश कहेंगे। तो फिर क्रिया से अलग अलग नाम में उपाधि। आकाश जो है वो नहीं अलग अलग है, खटाकाश पटाकाश मठाकाश। तो फिर कैसे कह रहे हैं एक ही आकाश है? तो बाबू आकाश एक ही है, उपाधि के भेद से भिन्न भिन्न हो रहा है। ये जल, ये पट, ये घट, ये मठ रूप उपाधि है। इन उपाधि अलग अलग है। इन उपाधियों के कारण आकाश में औपाधिक भेद किया जा रहा है कि नहीं है? वरना यदि वो घट को फोड़ दिया जाए तो क्या घटाकाश रहेगा? कोई घटाकाश नहीं रहेगा। ये महाविद्यालय को ध्वस्त कर दो, रहेगा कोई महाविद्यालय आकाश? मठाकाश कोई रहेगा? कुछ नहीं होता। आया कि नहीं आया? ये उपाधि के भेद के कारण इसमें भेद आता है। आया कि नहीं? औपाधिक भेद इसका होता है। वस्तुतः आकाश कितने प्रकार का है? एक प्रकार। तच्च एकम। बहुत विचार पूर्वक बताया। वो आकाश जो है वो क्या है? एक ही है बाबू। इसमें उपाधि के कारण आपको अलग अलग भेद इसके समझ में आते हो?
कोई बात नहीं, औपाधिक भेद हो सकते हैं, लेकिन वो आकाश है एक ही मुख्य था। आया कि नहीं? जैसे वो मोती एक ही था, उसी प्रकार यहाँ पर आकाश भी एक ही है, इसके उपाधि कृत भेद है। आया कि नहीं? तो चल यही तच्च एकम हो गया। और कैसा है? नित्य है, ये भी बता दिया। और क्या बताया है? अब क्या बचा? एकम बता दिए, नित्यम बता दिए, क्या बचा? विभु। विभु है बाबू। ये आकाश कैसा है? विभु। विभु किसको कहते हैं? आप कहेंगे विभु मतलब क्या है? आकाश क्या है? विभु। आप लोग बोलते तो विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद क्या सवाल बोलते रहते हैं दिन भर, लेकिन विभु मतलब क्या? कभी विचार नहीं हुआ विभु मतलब क्या? विभु मतलब, विभु किसको कहते हैं? विभु शब्द सुने कभी आप लोग? लोक में नहीं सुने। ऐसे वो स्तोत्र कौन सा अलौकिक है? वो भी तो आप ही कहते हैं सब, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम क्या। ये विभु मतलब क्या? बात बताओ। आकाश को कह रहे आकाश विभु है। विभु मतलब क्या? सर्वम है क्या? बोलो बाबू। बिना भूमि का अंड व्याख्या करो। बिना भूमि। विभु मतलब बाबू सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी जो होता है ना, उसको विभु कहते हैं। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी। सर्वमूर्त द्रव्य, जितने भी मूर्त द्रव्य है, उन द्रव्यों के साथ जिसका संयोग होता है उसी को कहते हैं विभु। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी जो होता है उसको क्या कहते हैं? विभु। जितने भी मूर्त द्रव्य है। आप कहेंगे मूर्त मतलब क्या है? ये तो उलझता ही जा रहा है कि नहीं? मूर्त द्रव्य किसको कहा जाए? तो देखो बाबू, मूर्त द्रव्य कहा जाए, वहां तुम क्या बार बार नीचे घुमाते हो? अकल को तुम्हारे मंद लग रहे हो क्या? उधर क्या निकालना है? तो फिर पढ़ के आओ, तो फिर वहीं से पढ़ लो। फिर जब समझाना चालू करे तो उसको लगता है गुरुजी कहाँ से बोल रहा है, नहीं मैं जल्दी से पकड़ लूँ, तो फिर वही करो, जाओ कमरे पे बैठे। यहाँ पर क्या दिमाग खराब करने के लिए आए? अरे समझो बात को। ये सब समझने वाली बातें हैं कि पंक्तियों से रट लेने से आ जाएगा। मूर्त द्रव्य किसको कहते हैं ये पहले जानना पड़ेगा। तो देखो बाबू, जो क्रिया वाले द्रव्य होते हैं ना, वो मूर्त द्रव्य होते हैं। कौन? क्रियावत्वम मूर्तत्वम। क्रियावत्वम क्रिया वाले जो होते हैं वही मूर्त होते हैं बाबू। क्रियावान जो होता है वही मूर्त होता है। आया कि नहीं आया? क्रिया। अब आप पढ़ देख लो क्रिया वाला कौन कौन है। सीधी सी बात है, आपके हाथ में है, आप देख सकते हैं। क्रिया वाला जो भी है वो सबको मूर्त कह सकते हैं। मूर्त नाम तो सुने होंगे। मूर्त है या अमूर्त है, ऐसा व्यवहार तो करते हैं बहुत जगह, लेकिन मूर्त की क्या व्याख्या है? बता, मूर्त किसको कहे? तो क्रियावत जो होता है वही क्या होता है? मूर्तम। क्रियावत मूर्तम और क्रियावत्वम मूर्तस्य लक्षणम। आया कि नहीं आया? तो क्रिया वाला जो होता है वही मूर्त होता है। देख लो क्रिया वाला कौन होता है? पृथ्वी क्रिया वाली होती है? पृथ्वी में क्रिया होती है? होती है कि नहीं होती? जैसे घट पृथ्वी है कि नहीं है? घट को यहाँ से यहाँ ले जाया जा सकता है ना, उसमें क्रिया होती है कि नहीं हो सकती है? होती है क्रिया। ये पृथ्वी है, ये देखो ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पृथ्वी है। आपका शरीर जो है पृथ्वी है, क्रिया होती है कि नहीं होती है? तो फिर पृथ्वी में क्रिया होती है ना, तो पृथ्वी कौन सा कैसा हुआ? मूर्त द्रव्य कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? मूर्त द्रव्य। मूर्त कहलाएगा, वो द्रव्य है इसलिए द्रव्य जोड़ दिए पीछे, मूर्त द्रव्य। आया कि नहीं आया? तो मूर्त पृथ्वी हुआ। जल में क्रिया होती है कि नहीं होती है? जल में क्रिया होती देखते ही है, जल जाता है आता है कि नहीं है? तो जल जो है वो कैसा है? मूर्त है, वो भी मूर्त है। आया कि नहीं आया? फिर आया तेज। तेज में क्रिया होती है कि नहीं होती है? तेज में क्रिया होती है, आना जाना होता है ना। तो वो सुबह सूर्योदय होता है तो तेज एकदम आता है कि नहीं है? ये चालू करेंगे तो तेज फैलेगा, फिर बंद कर देंगे तो फिर समेट जाएगा, नहीं रहेगा, है कि नहीं? तो तेज में क्रिया होती है ना, तो तेज भी क्या है? मूर्त है बाबू। आया कि नहीं आया? क्रिया वाले जो होते हैं वो मूर्त कहलाते हैं। इसके बाद कौन आया? वायु। वायु देख लो मूर्त है कि नहीं है? वायु में क्रिया होती है? होती है। वायु चलता फिरता घूमता आता जाता रहता है कि नहीं है? तो वो भी मूर्त है। आकाश जो है वो मूर्त है? नहीं।
आकाश में कोई क्रिया होती है? नहीं होती। अपने से अनुभव करके बोलना, कोई वो नहीं है ना, आपको जैसे समझ में आता। आकाश को कहीं ऐसे ये महाविद्यालय ये आकाश को लेकर वहाँ फिट कर दिया, ऐसा होता है कुछ? नहीं। आकाश में कोई क्रिया नहीं होते, तो वो मूर्त नहीं है बाबू। तो मूर्त कौन कौन अभी तक मिले हमको? पृथ्वी, जल, तेज और वायु। वायु आया कि नहीं? इतने ही मिले। अब इसके आगे चलो, आकाश मूर्त नहीं है, फिर आकाश मतलब काल। काल 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 मूर्त है? नहीं। काल में क्रिया होती है? काल जलता नहीं है? काल नहीं चलता है? नहीं। काल काल में कोई क्रिया होती है? नहीं। होती है कि नहीं होती? काल में कोई क्रिया, अरे अपने से दिमाग लगा, इसमें तो कोई आपको शास्त्र की पंक्ति तो पूछ नहीं रहा है। यदि इसमें भी आपको हिचक हो रही तो समझिए आपके बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। यदि इसमें भी आपको ये तो कोई पंक्ति से तो पूछ नहीं रहा है कि कौन, आप समझ में क्या आ रहा है? काल में कोई क्रिया होती है कि नहीं होती? नहीं होती है बाबू, काल में कोई क्रिया नहीं होती है। वो घड़ी जो घूमती है तो वो पृथ्वी है बाबू, वो चल रही है, 2-3 बजा रही है कि नहीं है? काल तो अपना है, वो भी उसमें क्रिया नहीं होती है कि नहीं है? काल में कोई क्रिया नहीं होती है, तो वो भी मूर्त नहीं हुआ। उसके बाद कौन आया? दिक। दिक मतलब दिशा बाबू, दिशा में कोई क्रिया होती है? दिशा में कोई क्रिया नहीं होती है कि नहीं है? तो वो भी मूर्त नहीं हुआ। फिर कौन आया? आत्मा। आत्मा में कोई क्रिया होती है बाबू? आत्मा में नहीं होती। आत्मा में क्रिया नहीं होती है? नहीं होती। नहीं होती। क्यों? आत्मा आता जाता नहीं है? तो वायवी शरीर है। आत्मा आता जाता है कि नहीं? आत्मा का पूछ रहे हैं। नहीं। स्थिर रहता है। हैं? नहीं। मरने के बाद तो जाता है। तो जैसे समझ में आता वैसा बोलो ना। एक आदमी कह दिया है नहीं, तो तुम क्यों भेड़ों की तरह चले जा रहे हो? तुम क्यों बाबा उसके पीछे भेड़ की तरह चल रहे हो? अरे तुमको जैसे समझ में आता है वैसे बोलो। कोई पता नहीं रट के बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कहीं का है। अरे अभी कौन सा हम ग्रंथ की पंक्तियाँ पूछ रहे हैं? न्याय शास्त्र में यदि लौकिक दिमाग नहीं रखेंगे, रट्टू दिमाग रखेंगे तो नहीं चल पाओगे ज़्यादा देर, है कि नहीं? अपना दिमाग खुला रखो। कहीं पर भी यदि असामंजस्य जैसा लगे तो तुरंत चौकन्ने हो जाओ, है कि नहीं है? अपने दिमाग को चलाओ। कोई कह दिया ये भेड़ों का लक्षण आप में घट रहा है पंडित जी, ये अपने दिमाग से काम करो। आप क्या व्यवहार करते हैं, आप क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, लोक में थोड़ा जीते हैं तो लोक के व्यवहार को देखो। ये विचार पूर्वक बोलो, कुछ भी मत बोलो। लोक में आप 1000 बार बोलते होंगे कि आत्मा निकल गई, आत्मा चली गई, नहीं बोलते हैं? इस शरीर में अब आत्मा नहीं रही तो तुम्हारा दद्दा क्रिया नहीं रही तब चली गई, बिना क्रिया के चली गई और बिना क्रिया के आ गई। तो क्रिया रहती है कि नहीं रहती? देखो अब कहाँ से आया फिर ये? तो फिर अपना दिमाग भी यूज नहीं कर पा रहे आप। कोई कह दिया नहीं रही आत्मा, बताओ, तो फिर दिमाग लगाना चाहिए। चल दिए नहीं 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 तो चले गए। आपको तो मतलब जो जैसा मरोड़ना चाहे आपको मरोड़ दे, आपका तो अपना दिमाग ही नहीं है लग रहा है। देखो बाबू, आत्मा में क्रिया नहीं होती है, आया कि नहीं आया? आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती, ना आत्मा जाता है, ना आता है, ना कुछ होता है, वो क्रिया वाला नहीं होता है। इसको आप जब आत्मा का निरूपण आएंगे तो विस्तार से बताएंगे बाबू, है कि नहीं है? उसमें कोई क्रियाएं नहीं होती है, ठीक है ना? और लोक में जो व्यवहार है बाबू वो भ्रांत व्यवहार है कि नहीं है? वो भ्रमात्मक व्यवहार है कि जाती है, आती है, निकल गई, चली आई, कुछ नहीं होता है। आया ना? चलिए, तो यही क्या हो गया बाबू? आत्मा भी मूर्त द्रव्य नहीं है, ठीक? तो कौन कौन मूर्त द्रव्य आए अभी तक? पृथ्वी, जल, तेज और वायु। वायु इतने ही आए। आकाश, काल, दिग, आत्मा, इनके कोई नहीं। इसके बाद एक और बच गया, कौन? मन। मन जो है, मन में कोई मन में क्रिया होती है? होते हैं मन में। आप यहाँ बैठे, कभी आपका मन कहीं चला गया तो आपका इधर ध्यान नहीं रहा, है कि नहीं है? तो मन में क्रिया होती है बाबू, क्रिया होती है। विचार पूर्वक इसको किया जाएगा, मन का निरूपण आएगा तो एक एक का जब जब आएगा तो विस्तार से विचार करेंगे। लेकिन मन में क्रिया होती है बाबू, मन चलता फिरता घूमता है कि नहीं? एक जगह से दूसरी जगह जाना, और उसकी जितना तो वेग किसी का नहीं है, उसके जितना तो वेग किसी का नहीं है। वायु भी उतने जल्दी नहीं जाता,
जितना मन गति करता है कि नहीं है? जितना गतिशील मन होता है उतना तो वायु भी नहीं होता। बाकी सबको तो छोड़ दो, बाकी किसी की तो औकात नहीं जाने की, लेकिन जितनी गति इसमें होती है वैसे मन की तरह इतना झटित ही जाता है, खच 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 खच, एक जगह से दूसरी जगह जाना कोई इनसे। इसलिए कभी कभी उपमाएं दी जाती हैं कि इनका तो मन की तरह जव है, मतलब वेग है। मनोजवम मारुत तुल्य वेग। हनुमान जी को कहा गया ना, क्या किया गया? मनोजवम, है कि नहीं है? वो मनोजवम बहुत सारे उसके अर्थ है, व्याख्या है, लेकिन सामान्य रूप से हम कहें कि मन की तरह जिसका वेग होता है उसको मनोजवम आया कि नहीं? तो उसका और भी बहुत सारा है, लेकिन अभी छोड़े, उसमें हमें नहीं जाना। लेकिन कभी किसी को कहना हो ना कि बहुत फास्ट चलता है, तो उसमें ये कहा जाता है मन की तरह चलता है उपमा। तो मन बाबू क्रिया वाला होता है। तो मन मूर्त हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो कौन कौन द्रव्य मूर्त द्रव्य हुए बाबू? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। और क्रिया जो है वो द्रव्य में ही होती है। गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, बाकी 6 पदार्थों में कहीं नहीं। क्रिया होती ही नहीं। आया कि नहीं आया? गुणादि में क्रिया नहीं होती है बाबू, है ना? उसमें क्रिया में क्रिया नहीं होती है। सामान्य आदि में किसी में कोई क्रिया नहीं, द्रव्य में ही क्रिया होती है। और कौन से द्रव्य में होती है ये भी आज आप पकड़ लिए। कौन कौन में होती है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। तो मूर्त द्रव्य कौन कौन आए बाबू? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन आया ना? तो ये जो सर्वमूर्त द्रव्य जो होते हैं वो है कि नहीं है? क्रिया वाले जो होते हैं वो मूर्त द्रव्य होते। और ये जो मूर्त द्रव्य 5 आए उनके साथ, सबों के साथ जिनका संयोग हो, सर्वमूर्त द्रव्यों के साथ जिसका संयोग हो उसको विभू कहते हैं। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी विभू। क्या बोले? सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी विभू, मतलब सर्वमूर्त द्रव्यों के साथ जिसका संयोग हो उसको क्या कहेंगे? विभू कहेंगे। उसको विभू कहेंगे। आया कि नहीं? आकाश विभू है बाबा। आकाश का सर्वमूर्त द्रव्यों के साथ संयोग है कि नहीं है? देख लो, आप समझ लो, सर्वमूर्त द्रव्यों के साथ संयोग है बाबा आकाश का, है कि नहीं है? आपका ये शरीर वरीर के साथ आकाश का संयोग है कि नहीं है? ये घट पट मठ जितना भी आपका मूर्त द्रव्य दिख रहा है, ये जल दिख रहा है, ये तेज दिख रहा है, ये वायु दिख रहा है, सबके साथ आकाश का संयोग है कि नहीं है? मन के साथ आकाश का संयोग है कि नहीं है? जितने भी मूर्त द्रव्य है बाबू, मन के साथ कैसे? मन के साथ भी संयोग है। मन आपके शरीर में रहेगा तो अंदर आकाश है कि नहीं है? आकाश नहीं होगा कहाँ वो घूमेगा? आकाश नहीं होगा तो कहाँ कैसे जाएगा? चीर फाड़ करके तो नहीं लिखेगा। आया कि नहीं? तो अब मन के साथ भी आकाश का संयोग। आपके अंदर आकाश नहीं है क्या? अंदर आपका पूरा खचोखच भरा हुआ है क्या पृथ्वी से? अंदर खाली जगह भी तो है बहुत सारी, नहीं है? उंगली डाल के देखो तो पता चल जाएगा। वो अंदर एकदम वो सटासट भरा नहीं ना है। ऐसे जैसे इसको ये जो है ये खचाखच भरा हुआ है, इसमें भी शायद बीच में होगा, देखो खाली है इसलिए आता है। लेकिन बहुत होता है, जैसे कोई ऐसे एक पिंड ले लो उसमें तो वो खचाखच भरा रहेगा, लोहे का एक गोला सा, वो खचाखच, उसमें बीच में आकाश नहीं होता। लेकिन उसके बाहरी साइड में तो आकाश नहीं होगा कि नहीं है? लेकिन ऐसा शरीर नहीं ना है अंदर से आपका पूरा दबा भरा नहीं ना खाली, वरना खाना आपका कहाँ जाएगा? जाता है ना। यदि ऐसे भरा हो तो फिर यहीं रुक जाना चाहिए, है कि नहीं है? इतना ही लोग खा सके फिर, ठीक है? लेकिन होता। तो चलिए, तो सब मूर्त द्रव्यों के साथ जिसका संयोग होता है उसको क्या कहते हैं? विभू कहते हैं। तो क्या कहेंगे? विभू का क्या लक्षण है? तो सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी जो है वो विभू है। आकाश विभू है, उसमें क्या रहेगा? सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व रहेगा। आया कि नहीं? तो चलिए, स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि आकाश तच्च एकम। क्या बताया? आकाश जो है कितना है? एक ही है। आया कि नहीं आया? वो एक ही है। और कैसा है? विभू है। विभू है मतलब सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी है। संयोगी है। क्या? सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी है। क्या बोल रहे हो तुम? लक्षण हमने विभू का बोला। हमने क्या पूछा? तुम अब कुछ भी बोलोगे, हम कुछ पूछ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। क्या पूछा हमने?
विभु मतलब सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी। संयोगी है कि नहीं है। जब विभु का स्वरूप पूछा जाए, विभु मतलब क्या है, तो सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी। विभु का लक्षण क्यों, तो बोल दिया करो सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी। लेकिन इसके साथ साथ लगे आज मूर्त द्रव्य भी समझ में आए कि नहीं आए। मूर्त द्रव्य किसको कहते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु और मन। एकदम साफ होना चाहिए, पृथ्वी जल तेज वायु और मन, ये 5 द्रव्य ही मूर्त द्रव्य है। कोई पूछो मूर्त द्रव्य किसको कहते हैं, तो क्रियावत्वम मूर्तस्य लक्षणम, क्रियावत्वम मूर्तत्वम मूर्तस्य लक्षणम, जो भी कहो। आ गया कि नहीं आ गया, यही कर दिया, ठीक हुआ। और ये सर्वमूर्त द्रव्यों के साथ जिसका संयोग होता है वही विभु होता है। देखो आपका शरीर को विभु नहीं कह सकते आप, शरीर को विभु कह सकते हैं आप, नहीं। क्यों, शरीर का सर्वद्रव्य सर्वमूर्त द्रव्यों के साथ संयोग नहीं ना है। शरीर का उस जल के साथ अभी संयोग है, वो मूर्त द्रव्य है लेकिन संयोग नहीं है उसके साथ। तो शरीर आपका विभु नहीं है कि नहीं है। आपका ये घटपटादी है वो सब विभु नहीं कहलाता, आकाश विभु है बाबू। सर्वमूर्त द्रव्य, 1-2 मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग हो जाए तो विभु नहीं होता। सर्वमूर्त द्रव्यों के साथ जिसका संयोग वो विभु होता है। शरीर में तो गुरु जी रहता है जल शरीर में रहता है। जल के वो जल मूर्त द्रव्य नहीं है, खाली शरीर में रहने वाला जल ही मूर्त द्रव्य है, वो जल नहीं है। सभी जल सर्वमूर्त द्रव्य का मतलब क्या होता है, सर्वमूर्त द्रव्य का मतलब क्या होता है, सारे के सारे मूर्त द्रव्य, 1-2 नहीं। एक गिलास में जल भरा आपने छू लिया, कह रहे हमारा द्रव्य के साथ इसके साथ संयोग हो गया, एकाध तेज के साथ हो गया और एकाध पृथ्वी के साथ हो गया और मन के साथ भी है करके आप कह नहीं सकते कि शरीर विभु है। अरे वो जल, सब जलों, सब एक ही जल आपके ग्लास में जितना वही मूर्त द्रव्य है क्या। सर्वमूर्त द्रव्य के साथ संयोग होना चाहिए तब विभु कहलाता है। आपका शरीर विभु नहीं है बाबू, आया कि नहीं आया। विभु की और भी परिभाषा करते, परम महत परिमाण वाला जो होता है ना वो होता है क्या, विभु कहलाता है। परम महत परिमाण वाला, परिमाण आगे बताएंगे आपको। कोई लघु होता है, कोई दीर्घ होता है, कोई ह्रस्व होता है, कोई क्या होता है, कोई अणु होता है, कोई महत होता है, कोई परम महत होता है। तो परम महत परिमाण वाला जो होता है ना वो विभु होता है। आया कि नहीं आया। तो ये सब वो है, लेकिन अभी हम लोग विभु से इतना समझे सर्वमूर्त, अरे परम महत परिमाण वाला होगा तभी तो सर्वमूर्त द्रव्यों के साथ संयोग होगा। इतना हम लोगों का शरीर जैसे इतना है 6 इंच का, ज़्यादा से ज़्यादा, अब ये कितने के साथ संयोग कर लेगा, है नहीं ना कर पाएगा। तो फिर सर्वमूर्त द्रव्यों के साथ जिसका संयोग होता है वही विभु कहलाता है। आया कि नहीं। चाहे परम महत परिमाण वाला जो होता है वो विभु कहलाता है। 2 में से कोई भी परिभाषा आप रख सकते हैं। आया कि नहीं, क्लियर हुआ। विभु का तो समझ में आया, आकाश विभु है, एक है और कैसा है, नित्य है, न इसकी कभी उत्पत्ति होती है न कभी इसका नाश होता है। ये सही आकाश है, इसका यहाँ पर वो कर दिया, स्वरूप बता दिया इतने के द्वारा। तो पढ़ लो तरह संग्रह क्या बोले। शब्दगुणकम् आकाशम तच्चैकं विभुनित्यं च। बात समझ में आई कि नहीं आई बाबू, ठीक हुआ जी। ये कर दिया। आकाशस्य किम लक्षणम, शब्दगुणकत्वम् आकाशस्य लक्षणम। क्या बोले, शब्दगुणकत्वम् आकाशस्य लक्षणम, यही आकाश का लक्षण कर दिया। यहाँ पूर्व के अनुसार भेद प्रभेद नहीं किए हैं बाप, ध्यान देना, नहीं किए। पूर्व में क्या हो रहा था, नित्य अनित्य के भेद से विविध द्वैविध्य बताते थे, यहाँ बता पाएंगे, यहाँ नित्य ही है इसलिए वो चलेगा नहीं। वो त्रैविध्य उधर फिर बता रहे थे, प्रकारांतरेण जब भेद करते पुनः त्रिविधः त्रिविधम त्रिविधा ये सब करते थे, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। वैसा भी यहाँ नहीं किया, क्योंकि आकाशीय शरीर कोई होता नहीं है, आकाशीय शरीर नहीं होता है कि नहीं, तो शरीर वाला भेद नहीं रहा। विषय क्या होना है, विषय का क्या बता, इंद्रिय होती है बाबू, यहाँ इन्होंने नहीं बताया लेकिन आप लोग समझिएगा। एक आकाशीय इंद्रिय होती है, कौन इंद्रिय बताओ, बता सकते हैं कौन इंद्रिय जो है वो आकाशीय इंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय। मन आकाश क्या बना है, पागल है। मन अपना स्वयं द्रव्य है, वो 9वां द्रव्य अलग से आने वाला है मन। अरे मन तो अलग से आने वाला है, वो कहाँ आकाश हो जाएगा। आकाश की इंद्रिय की बात कर रहे हैं, कौन, श्रोत्रेंद्रिय, कान, श्रोत्रेंद्रिय, ये आकाशीय इंद्रिय है बाबू। लोग इसको ये कहते हैं, ये कहाँ आकाशीय है, ये इंद्रिय है, लेकिन पागल है, इंद्रिय नहीं है।
ये तो मांस का एक बना टुकड़ा है जो लगाया गया है किसी विशेष कारण के कारण, एक अच्छा आकार दे करके, है कि नहीं? ये नहीं है, ये नहीं भी होता है, यदि काट भी दिया जाए पूरा पूरा तब भी आदमी सुनेगा। यदि यही इंद्रिय हो तो फिर सुनना नहीं चाहिए, है कि नहीं है? क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय का क्या, शब्द का ग्रहण करना ही उसका काम है, शब्दों का ग्रहण करती है श्रोत्रेंद्रिय। तो फिर तो ये श्रोत्र इंद्रिय नहीं, लोग इसको कह देते हैं मोटे मोटे से, इसको ये नहीं है। यहाँ जो आकाश है अंदर, है कि नहीं है? अंदर आकाश है कि नहीं है? वही श्रोत्र इंद्रिय है बाबू। यहाँ एक गड्ढा सा है कि नहीं है? वो भी नहीं, अभी वो उसके भी अंदर जा करके उसका बताएंगे श्रोत्र इंद्रिय का, जब जहाँ निरूपण करेंगे ना आगे जा करके तो विस्तार से बताएंगे। लेकिन वो श्रोत्र इंद्रिय जो है वो आकाशीय गगन गगन वो आकाशीय इंद्रिय है। वो न पृथ्वी की बनी, न जल की, न तेज की, न वायु की, न कोई, आकाशीय इंद्रिय। आया कि नहीं आया? तो उसको श्रोत्रेंद्रिय कहा जाता है। क्या कहते हैं? श्रोत्रेंद्रिय। और श्रवण इंद्रिय भी कहते हैं हम लोग उसका, श्रोत्र, ये याद नाम रखेंगे, श्रोत्र है ना। तालव्य स है, फिर र है, फिर ओ है, श्रोत्र। आया कि नहीं आया? श्रोत्र, श्रोत्रेंद्रिय। ये कौन इंद्रिय है? आकाश। अब यहाँ पर इन्होंने चर्चा नहीं की, क्योंकि इस तरह का उन्होंने यहाँ क्रम ही नहीं चला, लेकिन ध्यान रखना आप लोग। आया कि नहीं आया? आकाशीय इंद्रिय होती है। चलिए, हो गया? ठीक हुआ। तो ये आकाश की चर्चा हो गई। आकाशस्य किम लक्षणम? शब्द गुण आकाशस्य लक्षणम। तो कितने प्रकार का है? एक तत्र एकम। और कैसा है? नित्य है। विभु है और नित्य है। आया कि नहीं आया? विभु है और नित्य है। विभु है मतलब सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी है, और नित्य है मतलब उत्पत्ति विनाश से रहित है। आ गया? ये आकाश का कर दिया। इसके बाद कौन आया बाबू? कितने द्रव्य देख लिए? 5 द्रव्य देख लिए। कौन कौन बाबू? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। अब नंबर 6 का कौन आया? काल आया, है कि नहीं है? काल क्या है भाई? काल को बताओ, काल किसको कहते हैं? काल, काल मतलब क्या? ऐसे तो समय को काल कहते हैं। तो समय किसको कहते हैं? काल। काल किसको कहते हैं? काले पे काल महाकाल। काल किसको कहते हैं? देखो बाबू, हम लोग व्यवहार करते हैं, अयम अतीतः, ये अति, ये भूत है, ये भविष्य है, ये वर्तमान है, ऐसा व्यवहार करते ही नहीं करते हैं? ये व्यवहार किसके कारण होता है? काल के कारण होता है। यदि काल नाम का पदार्थ ही न रहे कोई, आप व्यवहार कर पाएंगे? अतीतः, अनागतः, अनागत मतलब जो नहीं आया, मतलब भविष्य। वर्तमान, ये व्यवहार कर पाएंगे? तो अतीतादि व्यवहार हेतु काल। क्या कहा? पढ़ो। अतीतादि व्यवहार हेतु काल। अतीतादि, ये जो व्यवहार हम करते हैं, अतीतादि व्यवहार। अतीतादि व्यवहार मतलब अतीत, आदि से क्या लेंगे? भविष्य, वर्तमान, भविष्यन, है कि नहीं है? कि ये भविष्य है, ये अतीत है, ये वर्तमान है, इत्यादि इत्यादि। ये व्यवहार हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? कि अतीत आदि व्यवहार। व्यवहार मतलब क्या? व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं। व्यवहार मतलब क्या? व्यवहार, व्यवहार मतलब क्या? कार्य, कार्य। व्यवहार मतलब कार्य। अतीत आदि कार्य, अतीत आदि व्यवहार। व्यवहार मतलब बाबू शब्द प्रयोग। व्यवहार शब्द प्रयोग। व्यवहार शब्द प्रयोग। शब्द प्रयोग को ही व्यवहार कहते हैं बाबू, है कि नहीं है? जैसे हम कहते हैं ये मोबाइल, तो ये हमने शब्द प्रयोग किया ना, तो ये मोबाइल, मोबाइल शब्द से हमने क्या किया? व्यवहार। व्यवहार शब्द प्रयोग। आया कि नहीं आया? तो अयम अतीतः, ये भूतकाल, ये भविष्य काल, ये वर्तमान काल, ये व्यवहार करते हैं कि नहीं करते हैं? ये भूतकालिक है, ये भविष्यकालिक है, ये वर्तमान कालिक है। ये जो सारा व्यवहार हम करते हैं कि नहीं करते? अतीतः, ये मतलब व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग। ये शब्द प्रयोग हम किसके कारण कर पा रहे हैं?
काल के। यदि काल नाम का कोई पदार्थ ही न हो, काल नाम का कोई पदार्थ ही न हो, आप कह सकते हैं अयम अतीतः, अयम भविष्यन्, अयम वर्तमानः, ये व्यवहार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अतीत आदि व्यवहार का जो हेतु है, अतीत आदि व्यवहार का मतलब शब्द प्रयोग का, अतीत आदि जो शब्द प्रयोग हम करते हैं वो शब्द प्रयोग किसके कारण किया जा रहा है? तो काल के कारण। तो वो अतीत आदि व्यवहार का, शब्द प्रयोगों का जो हेतु है, कारण है, वही क्या है? काल है। यही कर दिया, अतीत आदि व्यवहार हेतु काल। पढ़ो, अतीत आदि व्यवहार हेतु कालः। इसका लक्षण बनाना हो क्या बन जाएगा? अतीत आदि व्यवहार हेतु तो काल हुआ, इसका लक्षण करना हो तो क्या बनेगा? अतीतादि व्यवहार हेतुत्वम कालस्य लक्षणम। यही कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अतीत आदि व्यवहार हेतुत्वम कालस्य लक्षणम, काल का लक्षण है। आया कि नहीं आया? अतीत आदि के व्यवहार का कारण कौन होता है? पृथ्वी नहीं ना होती है। पृथ्वी के कारण ये अतीत है, ये नहीं ना होता है। जल के कारण अतीत आदि व्यवहार नहीं ना होता है। जल से वो नहीं ना होता, वो तेज से नहीं ना होता है। वायु से अतीत आदि का व्यवहार होता है, आकाश से होता है, काल दिख से होता है, आत्मा मन से नहीं होता है, काल से ही होता है। काल के कारण ही हम कह सकते हैं कि अतीत अनागत, अनागत मतलब भविष्य, तो अतीत अनागत वर्तमान, ये व्यवहार जो हम करते हैं मतलब शब्द प्रयोग करते हैं, किसके कारण कर पाते हैं? तो अतीत आदि व्यवहार का जो हेतु है वही काल है, और अतीत आदि व्यवहार हेतुत्वम, उसमें रहने वाला असाधारण धर्म हो गया, वही लक्षण हो गया काल का। तो अतीत आदि व्यवहार हेतुत्वम कालस्य लक्षणम। यही कर लिया। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ। चलिए, अब ये काल कितने प्रकार का है बताओ आप लोग। जटिति चंदन ने उत्तर दिया कि वो काल जो है वो 3 प्रकार का है। कौन 3 प्रकार चंदन? भविष्य और वर्तमान के भेद से, है कि नहीं बाबू? तो देखो बाबू, ये भूत भविष्य वर्तमान के ये जो भेद कर रहे हैं ना काल का, वो भी औपाधिक भेद है बाबू, है कि नहीं है? क्रिया रूप उपाधि के कारण उसमें भेद आता है कि नहीं है? वो समझाएंगे इसको, लेकिन उपाधि के कारण, वरना काल जो है ना बाबू एक ही है कि नहीं है? काल जो है वो एक ही है। काल न कोई उसमें कोई न होता है, न अतीत अनागत भविष्य कुछ नहीं होता है, वो औपाधिक भेद उसमें आता है कि नहीं है? कोई राजा था, वो किसी समय में उतने से उतने काल में रहा और अभी नहीं है, तो हम कहते हैं भूतकाल में। तो राजा रूप उपाधि के कारण हमने वो नाम दिया। आया कि नहीं आया? तो इस तरह से होता है उपाधि के कारण बाबू। ये जो पता है भूत भविष्य वर्तमान का हम लोग काल का वो त्रैविध्य बताते हैं, है कि नहीं है? वो दिन, 1 दिन 2 दिन, ये भी तो काल का ही तो भेद है। 1 माह, ये काल का भेद, लेकिन ये सब औपाधिक भेद है बाबू। काल वस्तुतः एक ही है। क्या कह रहे? सच एक, सच एक हो। क्या कहा? सच मतलब कालः, काल, स मतलब काल, काल पुल्लिंग में है ना, इसलिए सह शब्द का प्रयोग किया। सह मतलब कालः एक ही है बाबू, है कि नहीं है? औपाधिक भेद इसमें, जैसे आकाश में भी था ना, घटाकाश पटाकाश, ये घटपटादि उपाधियों के कारण क्या होता था, उसमें भेद आ रहा था। वैसे ही यहाँ पर भी औपाधिक भेद आ सकता काल में, है कि नहीं? वरना वस्तुतः काल जो है वो एक ही है। आया कि नहीं? महाकाल का, है कि नहीं? अब वो शिवलिंग मत समझ लेना, काल मतलब हाँ, पता चला कि आप लोग फिर जल चढ़ाने लगे, हम कहेंगे हम काल को जल चढ़ा दी। अरे वो नहीं कह रहे, वो तो किसका नाम रखती है? काल मतलब काल अतीत आदि का व्यवहार जिसके द्वारा होता है, वो शिवलिंग के द्वारा अतीत आदि का व्यवहार नहीं ना होता। फिर अतीत आदि व्यवहार हेतु काल। आया कि नहीं? चलिए, ये काल हो गया। फिर क्या आया? वो एक है, ये बता दिए। इसके बाद क्या बताया? विभु, विभु, विभु। वो काल कैसा है? विभु, विभु है। विभु है मतलब सर्वद्रव्य संयोगी है। क्या अंडबंड बोल रहे? सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी। तुम क्या बोले? सर्वद्रव्य संयोगी। क्या सर्वद्रव्य? सब द्रव्यों के साथ संयोग होता है पागल तरीका। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी। सर्वद्रव्य कहोगे तो फिर आकाश के साथ भी संयोग होने लगेगा। मूर्त द्रव्य कहोगे तो केवल और केवल किन द्रव्यों के साथ? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। हाँ, पागल है ना, क्योंकि मूर्त द्रव्य मतलब जिसमें क्रिया हो, और इन पंडित जी के गांव में जो आकाश है वो तो घूमता रहता है इनकी तरह। ये साथ में ले आते हैं, जब अपने गांव से आते हैं तो झोले में आकाश डाल के ले आते हैं कि हमारे गांव का आकाश हम लेके जाएंगे।
क्या पृथ्वी, अंडा जल, तेज, वायु और मन। मन, यही मूर्त द्रव्य है और इन सब के साथ संयोग होता है किसका? काल का। काल का। तो हमारे शरीर के साथ इन जितने भी मूर्त द्रव्य है ना, क्रिया वाले द्रव्य, सबके साथ काल का संयोग होता है कि नहीं? काल का साथ संयोग रहता है। तो सर्व मूर्त द्रव्य संयोगी जो होता है वो विभु होता है और काल भी विभु है। आया कि नहीं? चाहे परम महत परिमाण वाला जो होता है वो विभु है, तो काल का भी परम महत परिमाण है। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ? चलिए ये कर दिया। हाँ, फिर क्या कहे? नित्यश्च। नित्यश्च, और काल नित्य है बाबू। काल का नाश नहीं होता, न उत्पत्ति होती, काल पैदा नहीं होता है, न विनाश भी होता है। उसमें सबका उत्पत्ति होगी। जन्यानाम जनक काल है कि नहीं है? उसमें काल में सब पैदा होगी, लेकिन काल पैदा नहीं होता, न काल कभी नष्ट होता है। तो ये भी नित्य है। तो ये तीन चीज ध्यान रखना। और इसमें भी बाबू नित्य अनित्य भेद नहीं न थे, तो देवी विद्या कुछ करने की कोई बात ही नहीं थी। और इसमें कोई शरीर, उसका काल ही है, शरीर कोई नहीं होता है, न इंद्रिय, इसकी तो इंद्री भी नहीं होती, काल की इंद्री नहीं हो, काली इंद्री नहीं होती, और न वे सब एक ही होता है वो। तो यही कर दिया, तो कोई नहीं। सच एक विभुर नित्यश्च, ये पंक्ति ध्यान रखना बाबू। और पुल्लिंग है बाबू, इसलिए सब देखो स, फिर एक विभु नित्य, ये सब गया ना पुल्लिंग कारण। तो ध्यान रखना। नपुंसकलिंग होगा तो तत् कैसा? एकम नित्यम विभु, विभुम नहीं विभु, हाँ म नहीं होता है, विभु मधु की तरह नपुंसकलिंग में चलता है। स्त्रीलिंग होगा तो आएगा तो देखेंगे। आया कि नहीं? तो इस तरह से काल का भी निरूपण हो गया। काल का लक्षण क्या हो गया बाबू? कालस्य किम लक्षणम? अतीतादि व्यवहार हेतुत्वं कालस्य लक्षणम। बस इतना करके आइए, आप लगा करके आइए और याद करके आइए, तो फिर आगे चलते हैं। जितनी चीज़ें आए सब याद करके आना बाबू, है ना? श्लोक लोक जितना भी आया सब करके आना, कोई छूटे नहीं, है ना? चलो। और लिख रहे कि नहीं लिख रहे? नोट वो बनाए ना, काफी लिखते हैं रोज का कि ये चीज़ पढ़ी आज, ये चीज़ आई, ये आया, ठीक? सब चीज़ लिखना है। ये लक्षण वक्षण आए तो ये सब लिखना है। विभु क्या होता है लिखना है, मूर्त द्रव्य क्या होता है तो लिखना है कि नहीं है? चलो रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।